ऑप्शन देगा श्रीनगर, चमकेगा लंबवत, लंबवत मतलब सीधा चमकेगा। लखनऊ, पटना, रांची, हाँ चमक गया, क्यों कर देगा। भोपाल चमक गया, भोपाल चमक जाएगा, ले जाओ चमक जाएगा। भुज सीधे चमक जाएगा, लेकिन कहेगा मुंबई, अरे हिंदी बताइए, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत। आपने कितने लोग को संस्कृत आती है बोलने, पढ़ने नहीं बोलने? संस्कृत हाँ बोले तो यही की भाषा है कोंकण पर्वत की। तो नेपाली मणिपुरी कोंकणी याद रहेगा, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने पीओके को कब कब्जा किया था? 1945। पीओके की राजधानी यही आतंकवादी एरिया ये वाला, इसका नाम है सक्सकाम वैली। क्या नाम है? सक्सकाम वैली, सक्सकाम वैली। ये चाइना को दे दिया, किसको दे दिया? चाइना। पीओके में इसका एवरेस्ट कितना है? नाम है उसका K2। माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंचा अगर कोई पहाड़ है तो कौन है? K2। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची अगर कोई चोटी है तो K2 बहुत ऊंची चोटी है। लेकिन क्या वो भारत में है? लेकिन भारत का है K2। पढ़ा दिया था। पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान का एवरेस्ट स्कार्दू एवरेस्ट, अमेरिका का एवरेस्ट गिलगिट। पाकिस्तान ने किसमें दिया? सक्सकाम वैली। सक्सकाम वैली किसने दिया? चाइना, चाइना को दे दिया। अब हम जो कश्मीर को आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया पीओके। पीओके दौलत बेग ओल्डी सियाचिन, एकदम ऊपर कोना पे, एकदम ऊपर पे से हवाई जहाज उतरती है दौलत बेग ओल्डी में। अब ये दौलत जिसका नाम है सियाचिन, अब ये नक्शा आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन पहाड़ों से गिरा हुआ है, नुब्रा घाटी होगा वहां पे। देखिए अगल बगल में पता है सियाचिन ग्लेशियर के अगल बगल में नुब्रा घाटी लिखा है, नहीं लिखा कोई बात नहीं, अगल बगल में नुब्रा घाटी है। अरे हम K2 पर्वत मिला, तू लिखा होगा, लिखा यार भैया तुमको नहीं मिला। ये कौन जगह हो गया? अब दौलत बेग ओल्डी जो है उसके नीचे देखेंगे तो मिलेगा कारगिल, कारगिल। दौलत बेग ओल्डी से नीचे उतरो कारगिल, हाँ कारगिल। और हम लोग उसको कारगिल से पीछे भगा के भगो, कारगिल से पीछे भगो, पेंगोंग लेक मिलेगा, मिला पेंगोंग सोले की तरफ दौलत बेग ओल्डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, समझो ध्यान से कौन जगह है, सबको मिल गया नौसेरा। अब भारतीय सेना जो थी इधर से ऑपरेशन राजीव चालू करती है, क्या चालू करती है? ऑपरेशन। और यहाँ से भारतीय सेना इन्हीं कपड़ों में पहुंच जाती है, कहां पर? सियाचिन ग्लेशियर। यही जो ठंड वाले कपड़े होते हैं इसके लिए, हालांकि ये ठंड रोकने के लिए उतना सुटेबल नहीं होते, वहां हाइपोक्सिया हो जाता है, सांस नहीं ले पाता, हवा भी इतनी नमी रहती है, सांस लेते जाएंगे तो पानी भरने लगता है फेफड़ा में, पानी भरने तो नॉर्मल ह्यूमिडिटी रहेगी तो बाहर चला। राजीव कौन सा ऑपरेशन के लिए? सियाचिन ग्लेशियर। 1984 ऑपरेशन राजीव, ऑपरेशन मेघदूत, दोनों इसी का था। मेघदूत, राजीव मेन बोल दिया क्या? अब मेन ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत। कहां चला गया? दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। अब इसके नीचे कारगिल, कौन जगह है? कारगिल। कारगिल में भी पाकिस्तान वालों ने यही किया, कारगिल में भी क्या किया? पाकिस्तान वालों ने यही किया। इंडियन आर्मी जब ठंड के दिन में पोस्ट खाली करके हटी तो कौन घुस गया? सब पाकिस्तान वाले। और इतने बेशरम थे सब, उन पाकिस्तानियों का था क्या? परवेज मुशर्रफ ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन इसके लिए ऑपरेशन विजय। कारगिल की लड़ाई 1999। अब देखो ये दिक्कत ये है ना, ऑपरेशन विजय जब चला गया तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ से मिल के आए थे लाहौर में, समझौता करके आए थे, और उसके अगले महीने आतंकवादी हमला हो गया। जस्ट यहाँ पे जोजिला, कौन था? जोजिला। अब बीच में श्रीनगर, तो श्रीनगर से पीओके जाएगा बुर्जिला, श्रीनगर से पीओके बुर्जिला, श्रीनगर से जम्मू जोजिला बनियाल, श्रीनगर से जम्मू बनियाल, श्रीनगर से चंडीगढ़ बनियाल, श्रीनगर से हरियाणा बनियाल, श्रीनगर से पंजाब राजस्थान, यानी श्रीनगर से नीचे उतरेगा तो बनियाल, श्रीनगर से कारगिल जोजिला, श्रीनगर से लेह जोजिला। अब भारत से चाइना, तो जम्मू कश्मीर में कितने दौरे देखे? कौन कौन? बुर्जिला, बनियाल और जोजिला, याद रहेगा। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? पीर पंजाल। लेकिन पीर पंजाल का आधा हिस्सा किसका हिस्सा है? ट्रांस का, और आधा नहीं है। तो सेम क्वेश्चन दोनों बार पूछ देता है। इनमें से ट्रांस हिमालय कितने भाग? 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और यही क्वेश्चन अभी पूछेगा, इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, पीर पंजाल नहीं है, क्योंकि आधा है, आधा नहीं है। मिल गया कुल्लू, मिला कुल्लू, मिल गया कुल्लू के ऊपर मनाली नहीं मिला। लोग उसमें से पैराग्लाइडिंग करते हैं, पैराशूट लेके उतरते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं। ये और एकदम साइड में लिखा होगा रिकॉन्ग, एकदम कोने में देखिए रिकॉन्ग लिखा है, रिकॉन्ग लिखा है, रिकॉन्ग तो पहाड़ी में बनाता है चाइना के साथ। किस देश से सीमा बनाएगा वो? चाइना से। कहां से बनाएगा? चाइना से। संजय की नहीं, कहां से सीमा बनाएगा वो? चाइना के साथ। क्या बनाएगा? सीधा ऊपर में मनाली, कुल्लू मनाली। बताइए यहाँ कौन सा पर्वत होगा? धौलाधार। हिमाचल प्रदेश में कौन पर्वत? धौलाधार। धौलाधार पर्वत का नाम बोलिए। ये कुल्लू हो गया, ऊपर में मनाली, ये पर्वत हो गया धौलाधार। बताइए धर्मशाला यहाँ होगा, दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला। आइए हो गया मनाली, आइए हो गया कुल्लू। कोई दिक्कत है? अब इसकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी मिल गया मंडी, इज्जत ज्यादा होता है सोलन में। दवाइयों वगैरह का उत्पादन सोलन में। अब देखिए दवाई खोदेगा तो दरिया का कौन बोला हमको यहाँ पे? चोटा का पैसा जीवन का प्रसिद्ध जगह है, और दवाइयों वगैरह के लिए प्रसिद्ध जगह है। मशरूम का प्रचलन तो बढ़ गया, बॉर्डर पे जाकर देखिए पंजाब के बॉर्डर पे पोंग, पोंग जलाशय, ये ब्यास नदी पर। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। बांध बनेगा तो पानी रोकेगा तभी पैसा मेंटेन कर पाएगा। नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना दिया गया, उससे कौन सा झील बन गया? यहाँ पे कौन झील के बीच? धौलाधार, पीर पंजाल। कश्मीर का सबसे निचला पीर पंजाल, कश्मीर का निचला पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश का धौला। तो क्वेश्चन पूछा था कुल्लू घाटी, कौन घाटी? कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में? ऊपर में पीर पंजाल और नीचे में धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार। गुरदासपुर के पास ही अकबर का राज्याभिषेक कराया गया था, कालानौर नामक जगह पर। अकबर जब 12-13 साल का था तो उसके अब्बू का डेथ हो गया था, हुमायूं का। उसके अब्बा जान का क्या हो गया था? देश आर्मी इंटर ज्यादा फर्क है। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर को खालिस्तान से फ्री कराया गया था, और उस समय जो थे वहां पे उस 84 मिल गया मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम मिल गया। फैक्ट्री यहाँ ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, कोच फैक्ट्री। कोच फैक्ट्री में क्या बनाए जाते हैं? ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। कहां पर? कौन नदी? 3 बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर, अब भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर। तीनों सवाल पूछता दूंगा। पोंग बांध ब्यास, अब भाखड़ा नंगल नाचपा झाकरी। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारा बहुत देसी परियोजना वहां पे क्या नाम लग गया? बाहरी। ब्यास और रावी के बीच में था, बाहरी नाम लग गया। क्या नाम लग गया? बाहरी। और ब्यास और सतलज के बीच में था तो नाम लग गया बीस्ट। क्या नाम लग गया? बीस्ट। एक नाम लग गया बारी, एक नाम लग गया बीस्ट, एक नाम लग गया बारी, एक नाम लग गया बीस्ट। कौन क्या नाम लग गया? रचना। नहीं समझ गया? क्या नाम लग गया? रचना। र से रावी, अचानक से चिनाब, नाम लग गया रचना। नहीं समझ गया? रचना तो सीरियल में थी। ये मैदान तो पंजाब तो खेती के लिए फेमस जगह है, बहुत नो डाउट खेती ज्यादा होती है वहां पे। थोड़ा अभी कनाडा जाने का प्रचलन ज्यादा हो गया। मालवा का पता?
मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। मालवा का मैदान कहेगा ना, मालवा का मैदान तो पंजाब के नीचे है। अब मालवा का पठार कहेगा तो मध्य प्रदेश। ये मालवा का क्या है? मैदान। तो पंजाब तो खेती के लिए फेमस है, बहुत खुला मिलेगा। कालका और पंचकुला ऊपर की ओर में, कालका और पंचकुला, कालका और कुरुक्षेत्र, यहाँ पे करनाल। डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल। अंबाला के नीचे मिलेगा करनाल। देखिए अंबाला आपको मिला होगा केंद्र करनाल। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। करनाल में है, करनाल में ब्लैक कैट कमांडो कहाँ रहते हैं? उनका हेड ऑफिस मानेसर में है, वहाँ पे दिल्ली के पास ही। कुछ कहाँ से पहुंच जाएंगे। अनुसंधान केंद्र है कौन सा है? मस्ती। अगर किसी का दिमाग सनक गया है तो कहाँ होगा? मानेसर केंद्र। मस्ती से अनुसंधान केंद्र मानेसर। इसी को जाना है मानेसर। क्वेश्चन बनाया था, किसने बनाया था? लुटियन, एडविन लुटियन और बेकर नामक वास्तुकार ने। इसलिए ये वाला का नाम ओखला। ओखला वहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह भी ज्यादा थी ओखला में, जामिया यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। तो यूपी का आदमी ना जाता था तो इस साइड से बसता था। ओखला बनाना पड़ा, क्या बनाना पड़ा? तो न्यू ओखला, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इतने लोग जाने, यहाँ रचना द्वाब था, बारी द्वाब था, बिस्त द्वाब था, और यहाँ मालवा का मैदान था। उसी तरह हरियाणा पूरा मैदान है, इसे कहते हैं भिवानी का मैदान। आप ज्योग्राफिकल मैप में देखिएगा हरियाणा को, फिजिकल नक्शा में भिवानी का मैदान लिखेगा। तो हरियाणा में कौन सा मैदान है बाबू? भिवानी का मैदान। हरियाणा में भिवानी का मैदान। यहाँ पे मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान हो गया। राष्ट्रपति भवन के सामने के राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ हो गया। यहाँ पर त्रिमूर्ति चौक का नाम बदल के हाइफा चौक हो गया है। यहाँ पर नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा के तहत बन रहा है। यहाँ पर लाल किला है, जमा मस्जिद है। रुड़की देहरादून एंट्री कीजिए, क्या मिलेगा? रुड़की देहरादून। IIT रुड़की है, इंजीनियरिंग कॉलेज, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। देहरादून मिल गया। देहरादून वन बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है? मसूरी में। वहाँ IAS ट्रेनिंग होती है, लबासना बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। कोई दिक्कत? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसे जाएंगे बताइए? चमोली को कहते हैं फूलों की घाटी। चमोली, चमोली जिला का हेडक्वार्टर क्या है? गोपेश्वर। चमोली जिला हेडक्वार्टर गोपेश्वर। जैसे सारण जिला मुख्यालय छपरा, छपरा ना, वैशाली जिला, मोली जिला मुख्यालय क्या? गोपेश्वर। कौन जगह है? गोपेश्वर। गोपेश्वर को क्या कहेंगे? चमोली। क्या कहेंगे? चमोली। फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं, मेनली चमोली को कहते हैं। तरह तरह का फूल है वहाँ पे चमोली में। वहाँ यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे, नाम था उनका। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सुंदरता जो है यहाँ के पहाड़ और यहाँ के पेड़ हैं। तो जितने ये सब कागज बनाने वाली कंपनी थी, सब ये सब आके पेड़ काटने लगे। सब इन्होंने ग्लेशियर या संतोपत हिमानी, संतोपत ग्लेशियर या संतोपत हिमानी, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है, नाम मिलेगी विष्णुप्रयाग, नाम मिलेगी विष्णुप्रयाग, नाम मिलेगी विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा। क्या नाम है? ये लिखने में समझेंगे। अलकनंदा विष्णुप्रयाग कौन सी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा में आगे नदी मिलती है तो नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी को अलकनंदा आगे लेकर जाती है। नंदाकिनी नदी को आगे लेकर अलकनंदा। फिर नदी कौन सी नदी? पिंडा नदी। इन दोनों नदियों को लेकर आगे बढ़ती है अलकनंदा। अलकनंदा दोनों नदियों को लेकर आगे नंदाकिनी और पिंडा, नंदाकिनी और पिंडा। तो अलकनंदा से नदी आती है मंदाकिनी। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। अब अलकनंदा पानी ज्यादा रहता है। अलकनंदा नदी का जितना पानी दे दिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा से फिर आगे बढ़ती है। अलकनंदा से फिर आगे बढ़ती है। अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर वो नदी मिलती है भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी, भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी, भागीरथी। कितनी नदियों को लेकर जाएगी अलकनंदा? हां, नंदाकिनी के बाद पिंडा, नंदाकिनी के बाद पिंडा, इधर से मंदाकिनी, भागीरथी हो गया। तो आगे जो नदी बनी यहाँ के बाद, तो ये नदी का नाम हो गया गंगा नदी। कौन नदी? ना भागीरथी ना ही अलकनंदा। क्या रहेगी? गंगा। किससे मिलती? भागीरथी में। भागीरथी में कौन मिलती है? भिलांगना। भिलांगना, भिलांगना जब मिलती है भिलांगना में ना, तभी जाके इसका पानी बढ़ जाता है। तभी टिहरी बांध। कौन सा डूब गया? टिहरी डूब गया। क्या बनाया बांध? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। इसके पीछे कौन बांध है? कोटेश्वर बांध। टिहरी बांध के सपोर्ट में कोटेश्वर बांध। कितना पढ़ा दिया? सबसे ऊंचा बांध 255 मीटर। कितना कहते हैं? जिसका नाम चमोली है। जिला मुख्यालय चमोली। चिपको आंदोलन किसने चल गया? सुंदरलाल बहु। चिपको परमनाथ शर्मा को मिला था पहला परमवीर चक्र मेजर सर। कहाँ किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट। किस रेजिमेंट के? कुमायूं रेजिमेंट को। कुमायूं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा। जब वो लड़ाई पे गए थे, उनका हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर था। अब नेशनल पार्क मिल गया। वहीं नैनीताल मिलेगा। जिम कार्बेट नैनीताल मिल गया। नैनीताल ये ताल और उत्तराखंड में खूब है। नैनीताल भीमताल, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और नैनीताल है, वहीं रानीखेत भी मिलेगा। नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, ये सब शहर वहां मिलेंगे। ये सब पर्यटक जगह है। नैनीताल वगैरह पे सब लोग घूमने जाते हैं। पहाड़ी एरिया आता है, गोपेश्वर को कहते हैं, जिसका नाम चमोली है। जिला मुख्यालय चमोली। पता चला नहीं हो जाता, इसलिए इसे हम ट्राई जंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्राई जंक्शन। तीन देशों का संगम ट्राई जंक्शन कहेंगे। और उसी के पास एरिया को कहेंगे लेपुलेख। यहाँ एक दर्रा है, नाम क्या है? लेपुलेख। बताइए ट्राई जंक्शन पर स्थित दर्रा, ट्राई जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा दर्रा? ट्राई जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा दर्रा? लेपुलेख दर्रा। कितने देशों को टच करता है? हाँ, एक इंडिया को तो टच कर ही रहा है, दो फॉरेन देशों को टच कर, दो विदेशी देशों को टच कर रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे? 3। आगे बढ़ जाए। लेपुलेख दर्रा। अब यहाँ से एक बवाल क्या हो गया बाबू कि तो काली नदी का जो है वो दो नदियों से मिलकर बनती है। जैसे धौली गंगा है और विष्णु गंगा है, दोनों को मिला देते हैं तो हम कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा। उसी तरह काली नदी यहाँ से निकलती है और ये भारत एवं चाइना इसकी सीमा बना देती है, नेपाल की सीमा बना देती है। कौन सी नदी? काली। आपको नक्शा में नहीं दिखेगा काली नदी, नहीं दिखेगी हिसाब से कि इसके इधर का एरिया नेपाल का हो जाएगा, इधर का एरिया इंडिया का। तो भारत कहता है काली नदी यहाँ से निकलती है। अब नेपाल का कहना कि ना इलिम्पियाधुरा के पास निकलती है, काला पानी के पास। यहाँ जगह है काला पानी, तो कह यहाँ से ना यहाँ से निकलती है। अब यहाँ से निकलेगी तो ये एरिया किसका हो जाएगा? नेपाल का। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में बहुत पहले ही समझौता था कि काली नदी दोनों का बॉर्डर बनाएगी। अभी नदियों को कोई घसका के इधर चल दे तो नेपाल को फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। तो वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उनका कहना है कि नहीं सर, ये काला पानी से निकलती है। तो इस हिसाब से काला पानी और इसकी इधर का इलिम्पियाधुरा और इधर का लेपुलेख, ये तीनों जगह किसमें आ जाएगा? नेपाल में। अब चाइना इसको पैसा दे रहा है कि तुम एक काम करो, इसको विवाद धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। ये सारा दर्रा कहाँ जा रहा है? ये दर्रा सिपकिला, ये दर्रा बड़ा लाचला, ऊपरला बड़ा लाचला, ऊपरला बड़ा लाचला, ये सिपकिला, इधर वाला रोहतांग। बताइए हिमाचल, शिमला से पंजाब जाएंगे रोहतांग, शिमला से पंजाब, शिमला से तिब्बत सिपकिला, शिमला से लद्दाख बड़ा लाचला, ऊपर गया बड़ा लाचला, ट्राई पास, ट्राई पास, लेपुलेख को ट्राई पास कहते हैं। लेपुलेख 3 दर्रा। पानी की कहां पे होगा? काला पानी पर्वत उत्तराखंड में। कौन बोलता है कि मेरा दर्रा हिमाचल प्रदेश और किसे जोड़ेगा? काराकोरम दर्रा भारत और श्रीनगर और गिलगिट बाल्टिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा, वो जिला दर्रा। श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला बनिहाल, श्रीनगर कारगिल लद्दाख को जोड़ने वाला जो जिला
तीनों देशों को टच करने वाला ट्राई पास कौन दरा लेपुल एक दरा यार जैसलमेर बाड़मेर ये चारों जिला किससे टच होते हैं पाकिस्तान से राजस्थान के 4 जिला जो पाकिस्तान से टच होते हैं श्रीगंगानगर बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर हो गया कितने जिला 4 गंगानगर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर मिल गया कितने जगह 4 सबसे बड़ा जिला कौन आ जाता है जैसलमेर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर किसी को कोई दिक्कत राजस्थान में पंजाब और हरियाणा यहां से सतलज नदी निकलती है कहां से पंजाब से सतलज ब्यास का जहाँ संगम होता है वहां से एक बांध बना दिया गया इंदिरा गांधी नहर कौन सा नहर इंदिरा गांधी नहर बताइए थार मरुस्थल में पानी किस नहर से आता है इंदिरा गांधी विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर कौन सा नहर इंदिरा गांधी नहर किसी नहर को आप देखिए वहां से डॉट लाइन करके ले गया होगा कौन सा नहर है इंदिरा गांधी इस नहर की वजह से यहाँ पानी की समस्या दूर हो गई यहाँ खेती भी होने लगा और सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल इंदिरा गांधी नहर कौन बन गया है थार मरुस्थल कौन मरुस्थल थार सबसे ज्यादा किस मरुस्थल में लोग रहते हैं किस मरुस्थल में थार थार मरुस्थल कहां पर है राजस्थान इसका कुछ भाग कहां गया है पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहता है सब अब भारत में इसे क्या कहता है थार और यहाँ पे कौन सा नहर गया इंदिरा गांधी नहर कितने जिला इधर से सकते हैं पाकिस्तान का गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर समझा गया कि नहीं बाड़मेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र यहाँ ऊंट वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ये अपने खून में पानी को ज्यादा स्टोर रख लेता है कुबरा में नहीं रखता है कहां रख लेता है खून हमारा पानी कहां रहता है ब्लड में रहता है कहां रहता है ब्लड ज्यादा जरूरत रहेगा उसी में से ब्लड से छान के किडनी पर जैसलमेर के पीछे पोखरण मिल गया पोखरण कौन सा लगा है पोखरण पोखरण मिला पोखरण के पीछे देखिए जोधपुर पोखरण के पीछे जोधपुर मिल गया जोधपुर जोधपुर वायुसेना का अड्डा है कौन जगह जोधपुर भारतीय वायुसेना का अड्डा जोधपुर कौन जगह 1974 में पढ़े लोग स्माइलिंग बुद्धा हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया नाम क्या था स्माइलिंग बुद्धा क्या नाम था 1998 में नाम था शक्ति 98 क्या नाम था शक्ति 98 कौन सा 98 शक्ति 98 हालांकि इस पर अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए और पूरी तरह से मतलब हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम से परमाणु बम बनाने की 9 मई 1998 कब एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोल दिया ट्रिगर दबाने जा रहे हैं कोई दिक्कत होगा अरावली अरावली मिला और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू तीनों जगह खोजिए अरावली जल्दी खोजिए क्लास में फिजिकल लक्षण बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर बताइए ऊंट अनुसंधान केंद्र हां बाड़मेर यहां जैसलमेर था यहां पे जो पोखरण जैसलमेर के बाद पोखरण अयोध्या में जोधपुर वायुसेना का अड्डा एयरफोर्स बेस जोधपुर एयरबेस है वहां पर और जब चले था वीडियो मेकर आमेर जयपुर के पास आमेर बताइए राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी किसे कहते हैं जयपुर हवा महल कहां है जयपुर हवा महल जयपुर वहीं पे एक मिलेगा आमेर जयपुर के पास क्या मिलेगा आमेर मिल गया जयपुर के पास आमेर की बेटी जोधा भाई का ब्याह हुआ अकबर से किसे अकबर से विवाह हुआ समिति और पुष्कर मिलेगा अजमेर और नहीं मिला अजमेर आना सागर अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी एक वहां मिलिट्री कॉलेज है क्या दिमाग से उतर रहा है मऊ लगता है पुष्कर का मेला किस महीने लगता है लाइव वाला भाटा कोटा में परमाणु बिजली घर का नाम क्या है रावत भाटा क्या नाम है रावत भाटा यहाँ पर बिजली भी बनता है चंबल नदी पर कोयला से भी बिजली बनता है और परमाणु ऊर्जा से बिजली बनता है कौन सा शहर है कोटा चित्तौड़गढ़ उदयपुर मिला चित्तौड़गढ़ उदयपुर नहीं मिला चित्तौड़ नदी किसे कहा जाता है लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है किसे कहेंगे उदयपुर आगे बढ़े मकराना मिल गया सबको मिला मकराना तिरंगे मरमर के लिए मकराना है कौन है संगमरमर से ताजमहल बनाया गया था सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत एतमातुद्दौला का मकबरा ताजमहल नहीं है सबसे बड़ा एतमातुद्दौला गैस बेग को एतमातुद्दौला की उपाधि दी गई नूर जान ने कहा कि ससुर जी को मानते ही नहीं मकबरा ही लोग सांबर झील नीले रंग का मिला सांबर झील बुल्लू ये माउंट आबू देखिए नीचे की ओर मिलेगा माउंट आबू फिजिकल लक्षण देखिएगा मिलेगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू ये क्वेश्चन नहीं मिला अगल बगल में हेल्प किया ऊंचाई गुरु शिखर लिखा है क्या लिखा है गुरु शिखर सबको लिखा एक तो बस होशियार लड़की उसको मिला सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू या गुरु शिखर माउंट आबू या गुरु शिखर समझ नहीं आ रहा है विमल शाह के 2 ठोस सामंत वस्तुपाल एवं तेजपाल यानी कहिए कि एक बहुत बड़े यहाँ राजा की तरह थे जमींदार थे नाम पीटर है ऐसा लगे सूरज डूब रहा है तो सनसेट पॉइंट किसे कहते हैं माउंट आबू सनसेट पॉइंट गुरु शिखर या माउंट आबू जैन लोग हैं जैन धर्म के लोग देखो पॉलिटिकल नक्शा में राजस्थान का सबसे निचले 2 जिले बंसवाड़ा और डूंगरपुर इधर एक नदी निकलेगी लूनी नदी देखो तो लूनी नदी मिल गया लूनी नदी रेगिस्तान में बहने वाली नदी लूनी नदी समुद्र तक ना पहुंचने वाली नदी लूनी नदी रास्ते में दम तोड़ देती है बनास निकलेगी मिल जाएगी चंबल में ऊपर की ओर जाके देखना एकदम बनास ऊपर जाके मिल जाएगी चंबल में बनास जाके मिल जाएगी चंबल में ढूंढो एक दूसरे की मदद करो बनास जाके एकदम कोना पे देखा कांडला मिल गया कांडला गुजरात के कोना पे क्या मिलेगा कांडला मिल गया कांडला गुजरात मिल गया कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह सबसे गाढ़ा बंदरगाह जिससे आधुनिक बंदरगाह नावासिवा सबसे व्यस्त बंदरगाह अब सही है कांडला अब बदल दिया आंसर कांडला पोर्ट अब गुजरात सरकार दिमाग लगाई उसने कहा भारत सरकार से यहाँ बहुत बड़ी तेल का रिफाइनरी है तेल शोधन कारखाना है जामनगर में रिलायंस का बहुत बड़ा तेल शोधन कारखाना है 50,000 लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं और पेट्रोलियम से क्या निकलता है पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम निकलता है एकदम कचरा रहता है उसमें उसको जब गर्म किया दारिका मिल गया गांधी जी का जन्म मिल गया पोरबंदर का नीचे दमनदीप नीचे दादरा नगर हवेली दमनदीप नहीं मिला दादरा नगर जूनागढ़ बीच में देखो जूनागढ़ मिल गया उसको कुत्ता पालने का बड़ी शौक था कुकुर कहीं का ये बताइए बंदर का नाम कांडला सर्वाधिक व्यापार कांडला जामनगर किस लिए तेल शोधन कारखाना द्वारका किसका जगह कृष्ण भगवान का यहाँ लास्ट स्टेशन ओखा के आगे जाएंगे तो धोखा हो जाएगा गिर जाएंगे कहाँ पे अरब सागर यहाँ पे पोरबंदर मिल गया सोमनाथ मिला सोमनाथ पोरबंदर के पास क्या मिलेगा सोमनाथ पोरबंदर के पास सोमनाथ मिला सोमनाथ पोरबंदर के पास जगह सोमनाथ पोरबंदर में किसका जन्म सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा महमूद गजनबी किसने नगर हवेली दमनदीप होगा यहाँ पे होगा जूनागढ़ कौन जगह है जूनागढ़ मेरी ध्यान से देखो ये जगह का नाम जूनागढ़ कौन जगह जूनागढ़ पहले ये अलग राज्य था इसका नाम था कच्छ अभी भी सबसे चौपट जगह है यहाँ पे
जूनागढ़। और एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था किस अभिलेख से यह पता चलता है कि मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम तक था? जूनागढ़ अभिलेख। अब ये अपना साम्राज्य तभी तो बनाया है। और जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं लिखवाया, जबकि वहां का शासक रुद्रदामन ने लिखाया। और रुद्रदामन ने अपने अभिलेख में लिखा है कि मैं रुद्रदामन केंद्र है। क्या है? नमक अनुसंधान केंद्र। या कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जहाजों को तोड़ने की व्यवस्था कहाँ है? तो भावनगर। पोत मतलब जहाज तोड़ने को कहते हैं भंजन। पोत भंजन व्यवस्था कहाँ है? भावनगर। यहाँ पर दुनिया का कितना बड़ा जहाज लाइए, टाइटेनिक जैसा जहाज लाइए, तोड़ देगा। यहाँ पर जहाज तोड़ना बड़ी टेक्निकल काम होता है। एक नॉर्मल घर तोड़िएगा तो सूरत। दुनिया का सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग सूरत। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस सूरत। ग्रेट डायमंड बोर्स, ग्रेट डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बना है सूरत में। क्या चल रही है? सूरत में भी तो जगह होना चाहिए ना। यहाँ हो गया भावनगर, यहाँ हो गया सूरत। सूरत मिल गया। सूरत के जस्ट ऊपर देखने मिलेगा भरूच। क्या मिलेगा? भरूच मिला। भरूच नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। भरूच नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। सूरत भरूच नर्मदा। भरूच जिला क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, को खरीदा था 1000 में। मलिक काफूर किन्नर यानी हिजरा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना में सेनापति बन गया, सबसे ज्यादा युद्ध जीत गया। और भरूच का कुछ फेमस है की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ की है? सरदार पटेल की। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? कहाँ है? भरूच में। कहाँ पे है? भरूच में। कच्छ के बीचों बीच में भुज मिल गया। भुज कच्छ के, आपको पता है यहाँ भरूच है, यहाँ पर तो भावनगर है। यहाँ भरूच और सूरत है। भरूच और सूरत के लिए रोरो फेरी कहाँ तक जाती है? हाँ, भावनगर तक जाती है। कहाँ तक? भावनगर। रोरो फेरी समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्रीक कोई हिंदी में सोता कहते हैं, तो सर सोता या सर क्रीक, सर सोता या सर क्रीक। पाकिस्तान कहता है इतना तो काट के दे दिया ना, तो और दे दीजिए ना, इतना काट के। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आपका नौसारी वगैरह का एरिया मिलेगा, मिल गया। वहाँ था दमन, यहाँ दादरा नगर हवेली, तीनों अलग अलग थे। दमन द्वीप एक में थे, एक ये राज्य था यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर एक था दादरा नगर हवेली। यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश थे। दमन द्वीप एक में था, दादरा नगर हवेली अलग में था। अमित शाह गृह मंत्री उन्हीं का विभाग है। उन्होंने कहा कि अरे भाई जब ये दोनों एक में हो सकते हैं तो ये तीनों एक में क्यों नहीं हो सकते हैं? जब दो एक में हो सकते तीनों के ये तो तुम सबका पहले से बड़ा नाम था दमन द्वीप, उसमें और जोड़ दिया दादरा नगर हवेली। अब यहाँ का रहने वाला अपना एड्रेस में लिखता है दमन द्वीप दादरा नगर हवेली। आधार कार्ड में तो मिल गया। कौन जगह है? गोधरा मिल गया। गोधरा सबको मिला। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद, कपड़ा उद्योग अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने 1918 में कौन सा आंदोलन किया? खेड़ा से। खेड़ा से जाकर 1900 हाँ बड़नगर मिला। बड़नगर, बड़नगर मिला। नीचे वाली ये देखो बहुत ध्यान से, ऊपर वाली नदी नर्मदा, नीचे वाली ताप्ती। एन से नर्मदा, किसे ताप्ती। यहाँ ऊपर से आती है यहाँ पे साबरमती। कौन नदी? साबरमती। अहमदाबाद की सर के नीचे। मध्य प्रदेश से ऊपर जाती है, फिर क्या ध्यान आता है? नीचे चलाती है। चलो इसका नाम है माही नदी। कौन नदी? माही। ऊपर जाती है फिर अरावली पर्वत। चलो चलो कर करेगा तो करने वाली माही नदी। कच्छ की गाड़ी आइए खंभात के। छोटा एरिया सर क्रीक। देखिए अगर छोटा सा एरिया रहेगा जलीय क्षेत्र तो उसे क्रीक कहते हैं या सोता कहते हैं। क्रीक या सोता, हिंदी में सोता होता है, इंग्लिश में क्रीक। तो ये सर क्रीक है। आइए क्या खंभात की, कच्छ की गाड़ी आइए खंभात की। कौन सी गाड़ी? खंभात की। बताइए बड़ा खाड़ी कौन सा है? कच्छ की। अरे कच्छ के नीचे कच्छ की गाड़ी छोटा है, और खंभात की गाड़ी बड़ा है। यहाँ से यहाँ रोड फेरी चलता है, यहाँ से अभी चल सकता है रोड, लेकिन इधर जंगली गधों के लिए चलाएगा कौन? श्रावस्ती। श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने अपना बरसात का समय कहाँ बिताया? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती। उंगली मालदा को कहाँ पे मिला था? श्रावस्ती। उंगली काट के रख लेता था सबका। तो आगरा से जब राजधानी चेंज करना था ना, तो कहाँ लेके आए लोग? फतेहपुर सीकरी। बट फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या आ गई, सक्सेस नहीं हुआ। अल्टीमेटली जाके कहाँ से हुआ? दिल्ली। कहाँ हुआ? दिल्ली। तो शुरू से भारत की राजधानी क्या रही? दिल्ली। राजधानी से कोई चीजों को कंट्रोल करना बड़ा ईजी होता है, वहां से तुरंत सारी चीजें क्या होती है? लाइन अप होती है। अब जैसे पटना है, यहाँ से बिहार को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ से बहादुरी से पूरा एरिया बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त, चंबल की डकैती, अपराध और पिछड़ेपन के लिए फेमस था कौन जगह? बुंदेलखंड। सबसे बड़ा है। वहां पे क्वेश्चन पूछ देता है चित्रकूट बांध कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यही गड़बड़ हो जाता है। चित्रकूट बांध कहाँ पे? चित्रकूट में। है क्या वो? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट है नहीं, लेकिन बांध कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जिला कहाँ है? हाँ आगे चले गए। मेरी देखिए, अगर ये जगह आगरा है तो उसके इधर आपको मिलेगा फिरोजाबाद। मिल गया फिरोजाबाद। फैजाबाद नहीं, फिरोजाबाद। फैजाबाद, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, फरीदाबाद, इस टाइप बड़ी जाते होंगे। फिरोज शाह तुगलक के समय सब शहर बसाया गया था। समझ में नहीं? किसके समय बसाया गया? फिरोजाबाद। जो चूड़िया और कानपुर। अब देखो लखनऊ गोमती नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी को गंदा करने में सबसे ज्यादा कहीं से इंडस्ट्री गंदा होती है तो कानपुर से। इतनी सलाहन अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे? आपके पास एक शहर मिलेगा कन्नौज। इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज। इत्र नगरी कन्नौज मिला। इत्र कहाँ बनता है? कन्नौज में। इत्र समस्या में आती है तो उसका नाम घाघरा हो जाता है। जैसे छपरा में पहुंचे उसका नाम क्या हो जाता है? घाघरा। मतलब अयोध्या के पास से क्या कहा जाता है? सरयू। बाकी जगह से क्या कहा जाता है? घाघरा। सारनाथ दीनदयाल उपाध्याय, वहां जंक्शन है, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल गया है, दीनदयाल उपाध्याय हो गया। क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय। समझ गया कि नहीं गया? अच्छा, महात्मा बुद्ध शिक्षा लेने गए कहाँ थे? सारनाथ। ध्यान कहाँ लगाए थे? सारनाथ। लेकिन वहां से फिर वो कहाँ चले हैं? गया। और ज्ञान कहाँ मिला? गया। जाके उपदेश दिए सारनाथ, क्योंकि उनके बाकी सब मित्र कहाँ पे ध्यान लगा रहे थे? सारनाथ। वो कहें कि सारनाथ में ज्ञान नहीं मिलेगा, बिहार चलो, हिंदू यूनिवर्सिटी बनेगी, केवल मुस्लिम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, आप जाइए आगरा, जाइए कहाँ जाइए? आगरा। आपको मिला होगा आगरा, फटाफट पहुंचे कहाँ पे? आगरा। आगरा पहुंचे पंत मिला, गोविंद बल्लभ पंत। एक झील मिलेगा, नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। झील का नाम गोविंद बल्लभ पंत। झील का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे? हाँ रिहंद। देखो लिखा रिहंद। रिहंद नदी परियोजना है। रिहंद नदी पे क्या बना दिया गया? बांध। बांध परियोजना है। जब बांध बनाएंगे तो पिछवा पानी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? पूरा पानी का तालाब लग जाएगा। उसी पानी को कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहेगा गोविंद सागर झील किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत कहेगा तब उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत लिखा होगा है। कौन सा नदी परियोजना? रिहंद नदी परियोजना। कौन नदी परियोजना? रिहंद नदी परियोजना। मिल गया। आगे बढ़े, वापस आइए बनारस। प्रयागराज यानी कुछ मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली। जितने आधुनिक रेलवे के डिब्बे बनते हैं कहाँ बनते हैं? रायबरेली में। और अमेठी जो जगह है, अमेठी, अमेठी में बंदूक कारखाना है। कौन सा कारखाना? बंदूक का। AK-20 राइफल बनता है। AK-203 राइफल। AK-20 एयरफोर्स का स्टेशन कहाँ है? एयरफोर्स स्टेशन जंगल है, कुसमी जंगल। यहाँ एक जंगल है, कौन जंगल? कुसमी जंगल। आपने से कोई गोरखपुर गया? कुसमी जंगल गए लोग? कुशीनगर। गोरखपुर। गोरखपुर में कौन सा ताल है? रामगढ़ ताल। तालाब है तो बहुत बड़ा, रामगढ़ नाम है। तालाब का नाम क्या है? रामगढ़। कहाँ पे? गोरखपुर में। अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर में एम्स खुला, कांड हुआ था 5 फरवरी 1922।
5 फरवरी 1922 यहाँ पर असहयोग आंदोलन चल रहा था और यहाँ पे भीड़ ने 22 पुलिस वाले को जिंदा फाई कर दिया। जिंदा क्या कर दिया? ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या लगा? रुहेलखंड। रुहेलखंड कौन सा खंड? रुहेलखंड। ये बोलो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त कौन था? बुंदेलखंड। ये वाला है अवध का मैदान। कौन सा मैदान? अवध का मैदान। कौन सा मैदान? अवध का मैदान। और बीच में जाएगी गंगा का मैदान। बीचों बीच में गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। तो उत्तर प्रदेश में आप अगर ध्यान से देखिएगा किसी भी तरह का नेचुरल कोई दिक्कत नहीं है, ना बाढ़ की समस्या है। क्या स्थापना उदयन ने किया था? किसने किया? उदयन। इसका नाम पटना किसने रख दिया? शेरशाह सूरी। बिहार का शासक था शेरशाह सूरी। पूरी दुनिया में मालिक जो है अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसका मकबरा कहां है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। सबसे पियक्कड़ अंग्रेज यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कितना नवंबर? 15 नवंबर सन 2000। अच्छा 15 को कोई डेट था? इसका जन्म बहुत प्रसिद्ध सेना मतलब स्वतंत्रता नायक 15 जनजाति झारखंड में है, संथाल जनजाति झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बीच में मिला रांची। रांची नहीं मिला? रांची के बगल में देखेंगे मुरी। रांची के पूर्व में देखेंगे मुरी। मिला मुरी? झारखंड का सबसे प्रमुख जलप्रपात हुंडुरु जलप्रपात। रांची में एक जगह है कांके। क्या नाम है? कांके। किसी को जाना है वहां? जो किसी पढ़ेंगे सिंदरी मिलेगा। मिला सिंदरी। उर्वरक कारखाना कहां है भाई? सिंदरी। उर्वरक कारखाना कौन जगह? सिंदरी। मिला सिंदरी? उर्वरक कारखाना सिंदरी। अब बिहार का उर्वरक कारखाना बरौनी। मिल गया बोकारो स्टील फैक्ट्री। स्टील के लिए बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। तो मिलेगा झरिया और जमशेदपुर। नहीं जमशेदपुर नहीं मिला, झरिया मिलेगा। मिला? झरिया किस चीज के लिए भैया? कोयला के लिए। झरिया कोयला के लिए। झरिया किस चीज के लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला का खदान है। झरिया क्या है? मिल गया धनबाद। तो धनबाद और झरिया किस चीज के लिए भैया? कोयला का। भयानक कोयला होता है यहाँ पर। और तीर्थंकर पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो जगह पहले सम्मेद शिखर था, बाद में उसका नाम पारसनाथ हो गया। अब ये चोटी झारखंड में है और जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र है। अभी झारखंड सरकार ने पिछले 2 साल पहले पिछले साल एक नियम लाया कि ये समाज मतलब पर्यटक स्थल हो जाएगा। क्या भैया वो धार्मिक जगह है, उनके लिए पवित्र है, अब पर्यटन कर दीजिएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। इस साइड में देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगी। रामगढ़ की पहाड़ी साइड में रामगढ़ अगल बगल में मदद कीजिए ढूंढने में। रामगढ़ की चोटी मिला? से यहाँ पठारी एरिया है। झारखंड का एरिया पठारी एरिया। यहाँ आपको रांची का पठार मिलेगा, कोडरमा का पठार मिलेगा, हजारीबाग का पठार मिलेगा। रांची, कोडरमा और हजारीबाग का 3 पठार मिलेगा इन्हीं दोनों पहाड़ों के बीच में। अब गौर से देखिए रांची का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार। रांची का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार। मिल गया? राजमाल की पहाड़ी। राजमाल की पहाड़ी ये 3 पठार दिख रहा है। इन तीनों पठार को मिला के कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। कोडरमा अबरक ऐसा चीज होता है जिसमें आप करंट दीजिएगा ना, जिसके रास्ते करंट। नेत्रहाट मिल गया? नेत्रहाट सैनिक स्कूल है नेत्रहाट में। दार्जिलिंग जगह। कौन जगह? दार्जिलिंग। अब भारत में लोगों के पास पैसा उतना नहीं है तो घूमने फिरने नहीं जाते। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी तीनों मिल गया? तीनों मिल गया? नहीं मिला? दार्जिलिंग किस लिए भैया? हाँ शायद का बहुत बड़ा जंक्शन है न्यू जलपाईगुड़ी। बहुत सारी ट्रेनें खुलती होंगी, लिखा होगा एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी। समझ गया? एनजेपी मेरी ध्यान से देखो लोग सब लोग इधर। ये नदी बताइए। अरे बाप रे बाप नदी ठीक नहीं है, बहुत मोटा हो जाएगा साइज। हुगली। अब ये फरक्का बांध बना दिया गया है। फरक्का बांध क्या करता है? गंगा के पानी को रोक लेता है और वो पानी किसमें डाल देता है? हुगली नदी में। और इस हुगली नदी पे यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह है ताकि नदी बहे। अब बीच में देखिएगा मिलेगा मालदा। मिल गया? फरक्का और मालदा 2 जगह मिलेगा। मालदा आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और फरक्का वहां बांध है। फरक्का बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर। बंगाल में लोग गंगा नदी को भागीरथी कहेंगे तो किस नदी पर है? भागीरथी। अब मेरी देखो यहाँ तो नदी चली जाती है गंगा नदी, इसकी एक शाखा निकल जाती है हुगली। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर है? हाँ हुगली नदी पर। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर। तो राजधानी कलकत्ता हो गई है, लेकिन पहले बंगाल की राजधानी क्या होती थी? मुर्शिदाबाद। मिल गया? मुर्शिदाबाद। आगे बढ़े। कौन जाए के लिए? रानीगंज कोयला के लिए। रानीगंज के लिए कोयला उत्पादन। औद्योगिक क्षेत्र दुर्गापुर स्टील कारखाना, चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना, चितरंजन में रेल इंजन कारखाना, दुर्गापुर स्टील कारखाना, लोहार स्टील दोनों होता है एक ही जगह पे। आसनसोल पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और इन सारे इंडस्ट्रियल एरिया कोयला कहां से मिलता है? रानीगंज। रानीगंज कोयला क्षेत्र बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है रानीगंज। याद रहेगा ना? रानीगंज यहां जगह मिलेगा पुरुलिया। मिल गया? पुरुलिया का एक क्लासिनिको का के 1947 में बनाया था। AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा जान लिया यही। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो हावड़ा जो है ना, ट्रेन जो होता है हावड़ा स्टेशन के जस्ट सामने नदी है, तो ट्रेन पार नहीं कर पाती है नदी को, तो वहीं रुक जाती है हावड़ा में। तो हावड़ा हो गया, उस साइड चल जाएंगे कलकत्ता हो जाएगा, पूरा कलकत्ता शहर नीचे का वहां पर बिरला प्लेनेटोरियम सबसे बड़ा है, विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता वहां पर। और कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। क्या कहलाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का एरिया सुंदरबन। सुंदरबन जो होता है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरबन एक मैंग्रोव वन होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट के पेड़ वगैरह नहीं होते हैं मैंग्रोव वन में। और ये जो मैंग्रोव जंगल होते हैं इसके बीच में एक टाइगर पाया जाता है जिसे बंगाल टाइगर कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय क्या है? पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बंगाल टाइगर। इसी तरह बड़ी इलायची 3 राज्यों से टच करेगा। एक भी एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट है क्या? रेलवे था। बाद में भारत में मिल गया। 16 मई 1975 में किसने मिल गया? भारत। 16 मई 1975 में किसने मिला? भारत का कौन सा राज्य मिला? भारत का कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य। सिक्किम बहुत जरूरी है, वहां से पहाड़ी एरिया। नहीं तो सोचिए सिक्किम को इस एरिया में सबसे ऊंचा यही पहाड़ है। इसका नाम है चुंबी घाटी और डोकालाम। चाइना इसी पे कब्जा करना चाहता है क्योंकि इतनी हाइट है ना कि इससे हम यहाँ पर डायरेक्ट नजर रख सकते हैं हाइट की वजह से। लेकिन भारत भूटान की मदद कर रहा है, डोकालाम नहीं देना चाह रहा है। समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? देखिए पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम आता है, पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम आता है, लेकिन 7 सिस्टम में नहीं आएगा। 7 सिस्टम में नहीं आएगा। नाथुला जलप्ला कहां है? पूर्ण जैविक राज्य। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है सिक्किम। चाय बहुत ज्यादा होता है वहां पे। बड़ी इलायची भी और चाय भी। घास जैसे होता है अपने यहाँ, जहां तहां देखो क्या निकल जाएगा घास, वहां चाय पत्ती निकल जाता है। दिसपुर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन है? गुवाहाटी। दिसपुर मिला? दिसपुर और गुवाहाटी। दिसपुर और गुवाहाटी। दिसपुर और कौन जगह है? मानस। मानस मिला? मेरी एक बार गौर से देखिए इधर, ध्यान से देखना बताने का। अब ये जो जगह है मेघालय। मेघालय पूरा पहाड़ है। मेघालय क्या है? पहाड़ है। और पश्चिम बंगाल और असम का ये वाला एरिया ऊंचा है। ये वाला एरिया ऊंचा है। ये ज्यादा ऊंचा है, ये कम ऊंचा है यहाँ पे। तो ये ऊपर नदी चढ़ नहीं सकती, इस पे चढ़ नहीं सकती, तो नीचे मुड़ जाती है। तो यहाँ एक जगह लिखा होगा दुबरी। देखिए तो जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नीचे मुड़ेगी ना, दुबरी लिखा होगा। और दुबरी एक डिप्रेशन है, मतलब धंसा हुआ जगह। धंसा हुआ जगह दुबरी कैसा जगह? धंसा हुआ जगह। मिल गया दुबरी? हाँ कहां से? दुबरी से। दुबरी के बाद असम का पुराना नाम कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप। असम की बोई असम का। लुक एट मी। यहाँ पे गांधी जी का शहर पोरबंदर।
पोरबंदर से एक शहर जाती है मध्य प्रदेश, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए, असम होते हुए सिलचर तक जाती है। सड़क का नाम है पूरा पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूरा पश्चिम गलियारा। इस पर बिहार के उत्तर बिहार वाले दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर इसी से जाते हो लोग। पश्चिम गलियारा पूरा पश्चिम, सिलचर से पोरबंदर तक। यहाँ जाती है तो पद्मा बोलते हैं, यहाँ इसके ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, यहाँ जाता है तो इसे जमुना बोलते हैं। क्या कहेंगे? जमुना, यमुना नहीं, जमुना, जमुना बोलते हैं। क्या कहेंगे? जमुना। मिल जाएगी तो क्या जाएगा? मेघना। क्या है? यहाँ एक द्वीप मिलेगा आपको, मांजुली लिखा होगा। वो नदी पर बना सबसे बड़ा द्वीप है। मांजुली क्या है? द्वीप है, नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप? काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके नीचे देखिएगा, ये राज्य मिलेगा मेघालय। मेघालय बादलों का राज्य, मेघा मतलब बादल, बादलों का राज्य मेघालय। मिल गया? नहीं मिला मेघालय? बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ों से भरा हुआ है, बादल होता है, पहाड़ है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ कोई जाता ही नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में हम पर्यटन को नहीं बढ़ावा देता है। आज हीरो हीरोइन यहाँ से मालदीव चल जाती है घूमने दिया, जिसमें सारी जनसंख्या ज्यादातर इसी पे रहती है। जबकि जयंतिया पहाड़ी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया पहाड़ी, जयंती सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। मिला नोकरेक? तो पूछा था नोकरेक कहाँ है, नोकरेक पहाड़ी कहाँ है? कहाँ पर है? मेघालय में। किस चोटी पे है? हाँ, समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग खासी, काशी पे खासी जाती रहती है। मातृ सतात्मक कैसा है? मातृ सतम। ये लोगों से पूछेगा किसके लड़का हो तो अपनी माता का नाम बताएगा। माता नहीं है तो स्वर्ग नहीं लगा के बताएगा, लेकिन माता का नाम बताएगा। तो ये कैसा समाज है? मातृ सतम। हमारा समाज से यहाँ तक एक पर्वत है मिजो पर्वत। अब मिजो पर्वत मैक्सिमम मिजोरम में है, लेकिन इसका कुछ भाग त्रिपुरा में भी है। ऐसे लुसाई पर्वत भी कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम निचला भाग में मिलेगा मिजो पर्वत, इसको नीला पर्वत भी लिखा होगा। देखिए ध्यान से, फिजिकल नक्शा में देखिए, एकदम निचले भाग में मिलेगा, नीचे एकदम नीला पहाड़ी या मिजो पहाड़ी, नीला पर्वत या मिजो पहाड़ी, नीला पर्वत या मिजो की पहाड़ी। एक बता दिया कि हमारे यहाँ भी कोई भी रासायनिक खाद का यूज नहीं होगा। तो इस प्रकार सिक्किम दूसरा, सिक्किम के बाद मिजोरम दूसरा राज्य हो गया है जो पूर्णतः जैविक राज्य हो चुका है। यहाँ भी आप रासायनिक देखिए। आप मणिपुर, कैपिटल ऑफ मणिपुर इम्फाल। मिल गया इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आजाद हिंद फौज जब यहाँ पहुंची थी तो यहीं पे बड़ी भारी लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। इम्फाल के रास्ते सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को लेकर कहां जा रहे थे? दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। इधर जापानियों ने मदद किया था इनकी यहाँ पर। अब मणिपुर के पास देखिएगा, राजधानी इम्फाल के पास एक जीव मंडल रिजर्व मिलेगा, कैबुल लाम जाओ। देखिए मिला, झील मिलेगा लोकटक झील, एक झील मिलेगा लोकटक झील। मिल गया, झील का नाम लोकटक झील। कोई पक्षियां हैं, सारस है, हंस है, समुद्र मतलब जलीय जीव है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है ना, इस झील में तो जो पेड़ जाओ दीमापुर, क्या नाम है? दीमापुर। यहाँ एक पहाड़ी है नागा पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सरामती पर्वत। आप फिजिकल नक्शा में देखिएगा, सरामती पर्वत एकदम साइड में लिखा होगा। सरामती पर्वत है कि भारत एवं म्यांमार की सीमा पे कौन सा पर्वत? सरामती पर्वत। और अगर सरामती नहीं है तो यहाँ पे आप मीजो पहाड़ी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? मीजो। हालांकि एक सबसे बड़ी पहाड़ी है जिसका नाम है आराकान पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आराक। तो आराकान पहाड़ी जो है, जब हम म्यांमार पढ़ेंगे तब आपको पढ़ेंगे आराकान की पहाड़ी। जब म्यांमार पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? डाफला अबीर मिसमी। मिला, डाफला अबीर मिसमी, 3 पहाड़ मिलेगा ऊपर। देखिए डाफला अबीर मिसमी पर्वत। कौन सा पर्वत? पटकाई बूम पर्वत। म्यांमार से सीमा कौन सा पर्वत बनाएगा? पटकाई बूम पर्वत सीमा बनाएगा। कौन सा पर्वत सीमा बनाएगा? पटकाई बूम पर्वत। कहाँ पे? म्यांमार और भारत में सीमा बना। सबको मिल गया? अब आप आइए पॉलिटिकल मैप में। आगे बाबू, कौन सा कितने देशों से सीमा बना? 3 देशों से सीमा बनाएगा। पुराना नाम क्या था? नेफा। पुराना नाम नेफा, पुराना नाम नेफा। पहाड़ी मिलेगा तवांग। क्या मिलेगा? तवांग। मिल गया तवांग। बहुत बड़ा बौद्ध मठ है तवांग में। बहुत बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तवांग। बहुत बीच में अभी एक नया सुरंग बनाया गया है, नक्शा में सुरंग तो नहीं दिखेगा, नाम है उसका सेला टनल। सेला टनल या सेला सुरंग, सेला टनल या सेला सुरंग। सुरंग से अच्छा फायदा ये होता है कि एक तो शॉर्टकट में पहुंच जाता है आदमी। एक पहाड़ को घूमने पासीघाट अनिनी मिलेगा, हवाई जहाज बनाया होगा। अनिनी मिला, पासीघाट, पासीघाट और अनिनी एक पास दोनों मिलेंगे। मिल गया अपना स्टेशन बना रखे फाइटर जहाज के लिए वहां पे। सुखोई मिराज बस क्या है स्टेशन? पासीघाट अनिनी और तेजू, पासीघाट अनिनी और तेजू, पासीघाट, पासीघाट अनिनी और तेजू, पासीघाट अनिनी और तेजू। मिल गया? ये तीनों किस लिए भैया? एयरफोर्स के लिए। किसके लिए? एक दर्रा। यहाँ देखिए मेरी ओर, यहाँ पर है, यहाँ पे बड़ा बोमडीला दर्रा। कौन दर्रा? यहाँ दीपू और यांग्याप, दीपू और यांग्याप, दीपू और यांग्याप। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। 2 पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा। 2 पहाड़, दीपू दर्रा मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर, सॉरी म्यांमार को नहीं जोड़ता है। तुजू, दीपू, यांग्याप, बोमडीला। हाँ बता, नातुला और जलेपला कहाँ है? सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मिजोरम। दूसरा जैविक राज्य, सबसे पहले कौन सा जैविक शहर है? अगरतला। बताइए मणिपुर में कौन सा झील है? कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील में कौन सा जैविक उद्यान है? कैबुल लाम जाओ। कौन सा है? कैबुल लाम जाओ। कौन सा है? कैबुल लाम जाओ। इसी एरिया है। गुजरात का एरिया गायकवाड़, नासिक का एरिया भोसले, पुणे का एरिया पेशवा, इंदौर का एरिया होलकर और ग्वालियर का एरिया सिंधिया। ग्वालियर का एरिया सिंधी। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए। उसी तरह मध्य प्रदेश का बीना पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए। याद रहेगा? मध्य प्रदेश का बीना किस लिए? पेट्रोलियम रिफाइनरी। बीना के जस्ट नीचे रायसेन, भीमबेटका स्तूप सबसे बड़ा है। बौद्ध धर्म में स्तूप जो ऐसे बनाया जाता है, इसका बहुत ही महत्व है। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ का है? सांची। रांची नहीं, सांची। मिल गया? विदिशा, सांची के पास मिलेगा विदिशा। ये तीनों के तीनों शहर आपको एक ही जगह लमसम मिलेंगे। 3 चित्रकला हो गया। यहाँ पे हेलियोडोटस, हेलियोडोटस आया था यहाँ पर, उसको यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। समझा कि नहीं? और जब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा चला तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का चला, लेकिन उसे हेलियोडोटस को भागवत धर्म की शिक्षा मिली और उसने भागवत धर्म को अपना लिया। और यहाँ पर हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। तो विदेशी आक्रमणकारी जिसने हिंदू धर्म अर्थात भागवत धर्म को अपनाया उसका नाम था हेलियोडोटस। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। या गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है? विदिशा। गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है? याद रहेगा? मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यूनियन कार्बाइड कंपनी की भोपाल शाखा में रात को 2 बजे एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से निकलता है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन थोड़ी रिएक्शन करेगा, मीथेन से कम करेगा तो मिथाइल बने, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस निकलती है और ये गैस इतनी आपको पता है मिथाइल अल्कोहल जहरीली हो जाती है। इतनी जहरीली 1984 भोपाल गैस कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड। सीओ एंडरसन, सीओ कौन है? एंडरसन। याद रहेगा?
उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, संजय की नगरी उज्जैन, महाकाल मंदिर, सबसे साफ सुथरा शहर और सबसे गंदा शहर पटना। पर कौन जगह है? देवास। नोट छापा जाता है कहां पर? देवास। नोट छापने का कारखाना कहां है? कितना कुछ जाता है नोट छापने का प्रेस कहां है? देवास। एक नासिक में भी है और देवास में भी, नासिक में भी है और देवास में। आगे देवास में क्या छापा जाता है? नोट छापा जाता है, करेंसी। होशंगाबाद में नोट नहीं छापा जाता, कागज बनाया जाता है। जिस कागजवा पे नोटवा छपाएगा गांधी जी आएंगे, उसका साइड में कौन मिलेगा? होशंगाबाद। भोपाल से पूरा दिशा में हल्का दिखे मिला होशंगाबाद, कागज पर छपाएगा वह कागज नीचे देखिए नेपा नगर, होशंगाबाद के नीचे नेपा नगर, होशंगाबाद के नीचे अखबारी कागज नेपा। अखबारी कागज खड़ा हुआ होता है, अच्छा नहीं होता है। अंग्रेजी अखबार बहुत अच्छा होता है, नोट वाला कागज। इतना सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश, सर्वाधिक जंगल समझ में आया? आखज में आया? अखबारी कागज नेपा नगर, नोट वाला कागज, नोट की छपाई देवास, नोट की छपाई के पास जगह मिलेगा बुरहानपुर। मिल गया? मेरी ओर ध्यान दीजिए, नेपा नगर के पास स्थित यह बुरहानपुर शहर, नेपा नगर के पास स्थित यह बुरहानपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बुरहानपुर दर्रा है। यहाँ पर यह दर्रा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है। तो बुरहानपुर दर्रा किस राज्य में? बुरहानपुर दर्रा। यूपीपीसीएस का बैच कब लाएंगे? बहुत जल्दी। पीपी जबलपुर, इंडियन आर्मी के जो ट्रक वगैरह होते हैं वो ज्यादातर कहाँ बनते हैं? व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ज्यादातर कहीं के बने होते हैं जबलपुर के। जबलपुर के इधर कोना में इधर देखेंगे तो पंचवटी मिलेगा, पंचमढ़ी, एकदम मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। नहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर अमरकंटक मिल गया। अमरकंटक, अमरकंटक से कौन नदियां निकलती है? नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी के आसपास। अमरकंटक नदियों का क्या है? उद्गम जगह। अमरकंटक नदियों का उद्गम जगह। ये जगह कौन सा हो गया? भोपाल। जबलपुर। कौन जगह है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? व्हीकल फैक्ट्री, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, राजधानी सब यहाँ उज्जैन मिलेगा। थोड़ा सा इंदौर के ऊपर देखेंगे उज्जैन भाग में पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा। ऊपर वाले का नाम है विंध्याचल। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सा पर्वत? विंध्या। निचले भाग में इधर में है आपका अमरकंटक, मैकाल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मैकाल। अब फिजिकल नक्शा में देखिएगा अलग अलग अक्षर लिखा है, सतपुड़ा, मैकाल, विंध्याचल, सतपुड़ा। देखो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। देखिए अमरकंटक मिला कि नहीं? ऊंचाई, अमरकंटक की ऊंचाई बताइए। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। खोजिए, मिला धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। खोजिए लोग धूपगढ़, फिजिकल नक्शा में पड़ा वही 1350, 1350 दक्षिण में। याद रहेगा? भारत को दो भागों में बांटने वाला पर्वत, भारत उसके नीचे दक्षिण में। याद रहेगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी सबसे नीचे देखिए मिलेगा तुमको, एकदम नीचे जाके देखिए सुकमा मिला, नीचे देखिए। हाँ सुकमा, कौन जगह? सुकमा। उसके ऊपर दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। इधर देखो मेरी ओर, इधर देखो दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। क्या कहते हैं रेड पर? लाल सलाम, बस्तर। क्या कहेंगे? बस्तर, बस्तर डिवीजन। तो बस्तर में 4 जिले जो नक्शा प्रभावित याद रहेगा? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। बताओ इन चारों का नाम लेना तो मुश्किल। कौन डिवीजन? कौन डिवीजन? रेल का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय मिल गया बिलासपुर। इसके ऊपर यहाँ देखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान। मिला? बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो छत्तीसगढ़, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो छत्तीसगढ़, और संजय गांधी जैविक उद्यान कहेगा तो पटना। संजय था यहाँ सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। ये 4 नक्सल प्रभावित है। इसे रेड कॉरिडोर कहते हैं। जहां नक्सल की समस्या ज्यादा रहती है उस एरिया को क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इसके ऊपर पढ़ा दिए थे रायपुर, दुर्ग, भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया था। पढ़ा दिए थे ना? पढ़ा दिए थे। ऊपर में बिलासपुर रेलवे का था, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय था। संजय गांधी जैविक उद्यान था, राष्ट्रीय उद्यान। जैविक उद्यान तो पटना में, जैविक उद्यान तो चिड़ियाघर। छत्तीसगढ़ पहले किसका भाग था? मध्य प्रदेश। किसका भाग था? मध्य प्रदेश का भाग था। सोचो मध्य प्रदेश कितना बड़ा होगा उस टाइम, बहुत बड़ा था। छत्तीसगढ़ किनारे झील है तो समुद्र के किनारे वाले झील को लैगून झील कहते हैं। इसका पानी खारा होता है जी। सबसे ज्यादा खारा कौन है? सांबा। कहाँ है सांबा झील? राजस्थान। सांबा झील का है राजस्थान। अच्छा, खारे पानी का सब्जी और कोणार्क, पूरी और कोणार्क मिल गया। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर की यात्रा निकलती है, बहुत बड़ी। क्या निकलती है? रथ यात्रा। किसी को दिक्कत? आप बता सकते हैं कि सूर्य मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन। सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह। अच्छा तो आज बता दिया, आप लोग खोज रहे हैं, ठीक बताया था। आनंद वर्मन ने बनवाया था, आनंद वर्मन ने। तो आज भुवनेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर स्टेडियम, मंदिर कटक मिला। कटक चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कटक। बारामती स्टेडियम कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक। कहाँ पे? मिला तालचर। कटक के पास जगह देखिए तालचर मिलेगा। तो क्या कहेंगे? D2O। बारी जगह क्या कहेंगे? D2O, तालचर। तालचर में बनता, ठीक है। ऊपर में देखिए ना सिमलीपाल लिखा होगा, बाग बनाया होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। एक का नाम होगा व्हीलर द्वीप, एक का नाम होगा अब्दुल कलाम द्वीप। देखो व्हीलर द्वीप मिला होगा, व्हीलर द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप लिखा होगा या व्हीलर द्वीप लिखा? क्या लिखा है? दोनों लिखा है। व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप मिल गया। इसके पास देखिएगा पीछे जगह मिला चांदीपुर। कौन जगह है? चांदीपुर मिला, चांदीपुर। तो फिर लेके कहाँ किया जाता है? चांदीपुर में सब। लेकिन सबसे पहले क्या किया जाता है? व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। जब देख लिया जाता है कि नहीं भैया ठीक ठाक है, तो क्या किया जाता है? जब चांदीपुर में परीक्षण सक्सेस हो जाता है तो सेना को दे दिया जाता है। सेना कहाँ ले जाती है? राजस्थान के पोखरण, राजस्थान के पोखरण में लेकर चली जाती है। जहाँ व्हीलर द्वीप, वहां पर आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा गहीर माथा और भीतर कड़िका। मिला? गहीर माथा और भीतर कड़िका दोनों एक ही है, दो राष्ट्रीय उद्यान एक ही पास है दोनों। मिला? उड़ीसा में गहीर माथा और भीतर कड़िका, गहीर माथा और भीतर कड़िका मिल गया। साइड में होगा एकदम कड़िका।
गहिर माता और भीतर कड़िका, याद रहेगा, और भीतर कड़िका राष्ट्रीय उद्यान है। मटेरियल में आपके लिखा होगा दोनों ना। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा का बॉर्डर लगता है या नहीं? वहीं स्टील कारखाना होगा जहां पे कोयला और खनिज की उपलब्धता है। मैं तो बताएंगे तो संभलपुर एक जगह मिलेगा जहां मिलेगा आपको हीराकुंड बांध मिला, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? आनंद बर्मन। कोरापुट, कोरापुट एल्युमिनियम उद्योग के लिए हवाई जहाज बनाया होगा, बनाया हवाई जहाज नहीं बनाया, एयरपोर्ट एल्युमिनियम उद्योग, कोरापुट एल्युमिनियम उद्योग, किस चीज के उद्योग के लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। दंडकारण्य का पठार कहते हैं, क्या कहेंगे? दंडकारण्य का पठार कहेंगे। और यहाँ बहुत सूखा पड़ता है, यहाँ मलकानगिरी कालाहांडी नाम की जगह मिलेंगे आपको, देखिएगा नीचे दो जगह मिलेगा, मलकानगिरी और कालाहांडी, एकदम सूखा जगह, एकदम भयानक सूखा है घाट, क्या नाम है? पूर्वी घाट पहाड़ है, पूर्वी घाट उड़ीसा में भी जाता है। पूर्वी आप अगर फिजिकल नक्शा देखेंगे ना तो फिजिकल नक्शा में आपको यहाँ पर एक पहाड़ मिलेगा महेंद्रगिरी, देखिए पूर्वी घाट लिखा होगा, महेंद्रगिरी की चोटी लिखी होगी, महेंद्रगिरी की चोटी, आप ऊंचाई बताइएगा 1500 ये, तो महेंद्रगिरी पर्वत किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट, बताइए पूर्वी घाट का हिस्सा कौन सा है? महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का हिस्सा है महेंद्रगिरी। नल्ला मलाई, देखिए तो नीचे उतरिए, नल्ला मलाई दिख रहा है पर्वत, नहीं मिलेगा तो उड़ीसा हालत है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, कितना मीटर? उड़ीसा में। बताइए तो कोरापुट किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम। और राउरकेला किस लिए है? स्टील। इसी में फंसेंगे आप लोग, यहाँ पर एक को स्टील है, एल्यूमिनियम, स्टील, स्टील कोरापुट एल्यूमिनियम। आइए या दंडकारण्य किस लिए? सूखा, इसमें मलाई सबसे ज्यादा सूखा एरिया आ जाता है। विलयद्वीप और चांदीपुर ये मिसाइल परीक्षण के लिए है, भीतर कड़िका और गहिर माता कछुआ और घड़ियाल मगरमच्छ के लिए, सिमलीपाल तालचर भारी जल के लिए है, कटक जो है चावल अनुसंधान केंद्र है, बारामती स्टेडियम है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, खारे पानी का सबसे बड़ा झील छीलका। कोरापुट किस चीज के उत्पादन के लिए? एल्यूमिनियम। राउरकेला सबसे ऊंचा सबसे लंबा बांध, हाँ हाँ, पूरी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1500। सिमलीपाल किस चीज के लिए? सिमलीपाल मलकानगिरी और कालाहांडी सूखा क्षेत्र। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में? छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है? बस्तर का पठार, कौन सा पठार? भारी जल कहाँ है? तालचेर, भारी जल। अब उड़ीसा का एक बंदरगाह मिलेगा, पारादीप बंदरगाह, देखिए चिल्का झील जहाँ मिला वहीं पे लिखा होगा पारादीप बंदरगाह, चिल्का झील से समुद्र भुवनेश्वर के पास, और छोटा बंदरगाह में वहां धमरा बंदरगाह है। तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह सबसे बड़ा है और धमरा छोटा है। धमरा, धमरा इस जगह कपास उत्पादन के लिए महाराष्ट्र, ताजे फल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र समय ज्यादा होता है फल वगैरह के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र। तो अनुसंधान केंद्र नागपुर, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, भैया नागपुर, अनुसंधान केंद्र नागपुर, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड नागपुर। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम किसने बनवाया? महात्मा गांधी। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी। वर्धा से बीचों बीच में कौन जगह? नागपुर। तो भारत का 0 माइल किसे कहा जाएगा? नागपुर, क्योंकि यहाँ पे भारत एकदम सेंटर में आ जाता है, ठीक है, देखिए एकदम सेंटर में आ जाता है नागपुर में। अब यहाँ नागपुर में नितिन गडकरी जो है वो कहाँ से आते हैं? चुन के नागपुर से आते हैं। नाम बम्बई, मुंबई मिल गया, मिला नहीं मिला? मुंबई 7 पर्वतों का देश किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? रोम, पूर्वों का शहर मुंबई, 7 पर्वतों का कहेगा तो रोम, रोम में 7 पर्वत है, यहाँ कितने? 7 टापू है। मुंबई जो देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था, मुंबई यहाँ पे क्या है? नवासिवा बंदरगाह, क्या चीज है? नवासिवा, मुंबई बंदरगाह, नवासिवा बंदरगाह। तो पानी वाली जहाज कहाँ जाएगी? नवासिवा इस बंदरगाह पे। यहाँ पे क्या है भाई? सी पोर्ट, क्या है? सी पोर्ट है। एयरपोर्ट कहाँ है? बीच में है, एयरपोर्ट ये रहा एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट उतरना है यहाँ उतरिए, सी पोर्ट उतरना है तो यहाँ उतरिए, यहाँ से आप चलिए नवी मुंबई ये पकड़ के यहाँ जाइए। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? हाँ 7 टापू तो दिख गया ना। कौन कौन सा? मुंबई में, और डीवाई पाटिल ऐसे करके कोई पाटिल करके, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, और होर मिलेगा, पुणे मिलेगा, मिल गया पुणे, मुंबई के नीचे देखिए पुणे मिल गया। मुंबई, मुंबई से थाने के बीच 1853, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी ट्रेन। यहाँ पर समझा गया कि नहीं? रोड में चली थी। अब तुमको 16 अप्रैल 1853। अब यहाँ से आप देखिए मुंबई से ऊपर एक दर्रा जाएगा जिसका नाम है थालघाट दर्रा, जो मुंबई से थाने के लिए जाएगा, और एक नीचे जाएगा भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे के लिए। तो मुंबई से नीचे कौन दर्रा है? भोरघाट, और मुंबई से ऊपर है थालघाट। तो ऐसे तो थालघाट इजीली याद हो जाएगा, मुंबई और थाने के बीच में। तो था से थाने, था से थालघाट, था से थाने पर्वतों का शहर रोम। भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1972 में लगा, अमेरिका के सहयोग से लगा। पहली ट्रेन मुंबई से थाने के लिए चली। थाने के ऊपर देखिएगा नासिक मिलेगा आपको। थाने के ऊपर कौन सा मिलेगा? नासिक। नासिक आपको 2 चीजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, एक नासिक से प्याज आएगा, दूसरा खट्टे फल में अंगूर संतरा ये सब है ना। लेकिन सबसे ज्यादा नासिक किस लिए? प्याज और अंगूर संतरा ये सब का उत्पादन होता है। अगर वहां से प्याज उत्पादन न हो नासिक के आसपास, नासिक में क्या लगा? अभी को तो मिलेगा एलोरा और अजंता। ऊपर में अजंता, नीचे में एलोरा, ऊपर में अजंता, नीचे में एलोरा। देखिए मिला अजंता, उसके नीचे एलोरा। अजंता और एलोरा नाम का जगह मिला नहीं मिला? देखो बकलिया फिजिकल, अजंता में पहाड़ को काटकर बहुत सारे गुफाएं बनाई गए, और उस गुफा में साधुओं के रहने के लिए जगह दिया गया था। तो उसमें ऋषि मुनि जाके वहां रहते थे अजंता की गुफा में। अजंता में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों के गुफा वहां मिलेंगे, और वहां उनके साधु संत रहते थे। पहाड़ काट के पूरा हॉस्टल बनाए सब अंदर। तो गुफा नहीं है, क्या है? हॉस्टल है, पूरा उन लोग के रहने का व्यवस्था था वहां पर। साधु वगैरह लोग ध्यान वगैरह किया करते थे। अब वही नीचे में एलोरा, कहाँ जाए? एलोरा। एलोरा में एक बहुत बड़ा मंदिर है, कौन मंदिर? कैलाश मंदिर। एलोरा का बहुत बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर। कहाँ पर है? कहाँ पर? महाराष्ट्र के एलोरा में। देवगिरी, दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। मोहम्मद दौलताबाद कहाँ लेके चला गया? देवगिरी लेके चला गया। केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है भुसावल। केला उत्पादन के लिए यहाँ पे केला का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे बिहार के हाजीपुर में दर्जन केला खाएंगे लोग, बकलोल का। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ है? तिरछी में। कहाँ पे? तिरछी में, तमिलनाडु में। भुसावल में नहीं, वहाँ उत्पादन होता है केला का। ऐसा नहीं पकने के बाद पीला होगा। नीचे आगे देखेंगे बुल्ढाना जिला, मिला बुल्ढाना, मिला बुल्ढाना। बुल्ढाना में ना उल्का पिंड गिर गया था। बुल्ढाना में क्या गिर गया था?
उल्का पिंड गिरा, इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा कि गांधी मैदान बड़ा गड्ढा हो गया। इस तरह झील बन गया, उसका नाम है लोनार झील। तो महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? लोनार झील। ग्रेटर झील जिला में झील का नाम बताइए तो लोनार झील। कौन झील? महाराष्ट्र। या समुद्र इसके नीचे में देखिए रत्नागिरी एक शहर मिलेगा, समुद्र निचले भाग में मिला रत्नागिरी। रत्नागिरी मिला। रत्नागिरी का एरिया जो है ना, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में आम का उत्पादन होता है और आम की वैरायटी का नाम है अल्फांसो आम। कौन सा? अल्फांसो। तो दुनिया में ना जो आम प्रसिद्ध है वो अल्फांसो की कैटेगरी है। बिहार में मालदा कैटेगरी का आम बहुत फेमस है, मालदा जिला वाला मालदा आम। या कोंकण या सह्याद्री लिखा होगा, देखिए पश्चिमी घाट, कोंकण पर्वत श्रेणी या सह्याद्री। देखिए कोंकण या सह्याद्री। अब मेरी ध्यान से देखिए, ये पर्वत कौन सा होगा? विंध्याचल होगा या सतपुड़ा? ये सतपुड़ा। और इसका नाम है अजंता। अच्छा यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछा है। अजंता पर्वत महाराष्ट्र के बाहर है, तो क्वेश्चन पूछा था 4 ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा पर्वत है जो एक ही राज्य में है? तो अजंता। लेकिन आप सह्याद्री को नहीं कर सकते क्योंकि ये गोवा तक गया हुआ है। आप सतपुड़ा को नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी। लेकिन अजंता कंप्लीटली क्या है? महाराष्ट्र। देखिए तो अजंता मिला, महाराष्ट्र के आंतरिक भाग में देखिए अजंता पर्वत श्रेणी, या शायद ऊपर में देखिए सतपुड़ा मिला, सतपुड़ा श्रेणी दूरी अजंता से 3 उंगली ऊपर, सतपुड़ा प्रदेश वाले में क्या चला है? अब किसे जीत लिया? गोवा। किससे? पुर्तगालियों से। गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी। अभी गोवा में एक मोपा नाम के शहर में बड़ा नया एयरपोर्ट खुला है, मोपा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट। वहां पे ब्रिज वगैरह भी बनाए गए हैं, काफी ज्यादा झील झरना है, जलप्रपात है, नाम है उसका दूध सागर। क्या नाम है? दूध सागर। बहुत प्रसिद्ध जगह है दूध सागर। यानी क्या? हैदराबाद। हैदराबाद के पास 3 शहर एक ही पास मिलेगा, हैदराबाद सिकंदराबाद गोलकुंडा, हैदराबाद सिकंदराबाद गोलकुंडा, हैदराबाद सिकंदराबाद गोलकुंडा। मिल गया। इंडस्ट्री यानी मुर्गी पालन वाला, पता है तो बिहार में अंडे की सप्लाई हैदराबाद से आता है और मछली की सप्लाई यहाँ पे देखिए। पूछोगे कौन मछली? तो आंध्रा की मछली। कहाँ की मछली? आंध्रा की मछली। यहाँ जो जहाँ भी बड़े बड़े है वहाँ इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। सिकंदराबाद उसका जुड़वा शहर है। गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान है, गोलकुंडा की खान से कोई हीरा। कौन सा हीरा? कोई वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था कोहिनूर हीरा। मिला। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव, वारंगल मिल गया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास ये हीरा था, लेकिन प्रताप रुद्रदेव एक डरपोक शासक था, उसने मलिक काफूर को ये हीरा डर के मारे दे दिया। डर के मारे क्या कर दिया? दे दिया। और मलिक काफूर ने ये हीरा किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार ये हीरा कहां पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, लोधी वंश को से छीन दिया। मालवा के शासक लोधी वालों को किसके पास चला गया? बाबर। और बाबर के पास हीरा, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, मोहम्मद शाह, लास्टली था किसके पास? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के पास। तब तक ईरान से एक शासक आया नादिर शाह, नादिर शाह लेके कहां चला गया? ईरान। ईरान में नादिर शाह को हरा दिया पश्तून वालों ने, हीरा चलाया पश्तून के पास, उसको हरा दिया सिख शासकों ने, हीरा गया सिखों के पास। सिखों के बाद जहां सागर झील है, यहाँ पर हैदराबाद वगैरह चीजें जो है, चार मीनार हैदराबाद का प्रसिद्ध है। तो ये सब तो नॉर्मल चीज है। झील और श्रीहरिकोटा मिलेगा, पुलिकट झील और श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील और श्रीहरिकोटा। पुलिकट झील एक लैगून झील है, समुद्र के किनारे वाले झील को क्या कहते हैं? लैगून झील। पुलिकट झील एक लैगून झील है, समुद्र के किनारे वाले झील को क्या कहते हैं? लैगून झील कहा जाता है। कौन सा? श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, मिसाइल नहीं, रॉकेट। मिसाइल के लिए तो वीला द्वीप, चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप है। रॉकेट वगैरह के लिए रॉकेट टेस्टिंग इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। यहाँ पे किसका मंदिर है? बालाजी मंदिर। बालाजी किसके रूप है? हाँ, विष्णु भगवान के किसके रूप है? विष्णु भगवान के अवतार वही लेते हैं विष्णु भगवान, तो बालाजी उन्हीं के रूप है। अभी यहाँ के प्रसाद में लड्डू वगैरह में मछलीपट्टनम, डचों का पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ था? मछली बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जो इसके ऊपर मिलेगा। ऊपर जाकर देखिए विशाखापट्टनम मिला, समुद्र के किनारे किनारे ऊपर बढ़ते कौन सा जगह मिलेगा? विशाखापट्टनम मिल गया, विशाखापट्टनम। तो सबसे गहरा बंदरगाह, और उसके बाद दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। एक हो गया विशाखापट्टनम और एक हो गया मछलीपट्टनम। डचों का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ जहाजों की मरम्मत की भी व्यवस्था है और विशाखापट्टनम में तेल शोधन कारखाना भी है, तेल शोधन कारखाना है। हम लोग ना ईरान से, सऊदी अरब से, रूस से, इराक का मिलेगा। मिल गया। कौन केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी। यहाँ तंबाकू का उत्पादन, किसी का? तंबाकू। तंबाकू का उत्पादन से, तंबाकू का देखिए जो अफीम होता है ना, जिसको हम लोग अफीम, तंबाकू, ये सब चीजें का, तो नॉर्मल तंबाकू जो ये हमारे बिहार में प्रचलन में है, ऐसे पीट पाट के धुआं धुआं उड़ा। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। गोदावरी का मुहाना है, कृष्णा का मुहाना। देखो लिखा है गोदावरी का मुहाना और कृष्णा का मुहाना, गोदावरी का मुहाना और कृष्णा का मुहाना। मिल गया। गोदावरी का मुहाना और कृष्णा का मुहाना मिल गया, कृष्णा का मुहाना और गोदावरी का मुहाना। कोई दिक्कत? ये दोनों को हम लोग कहेंगे के से कृष्णा, जी से गोदावरी, के जी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ बहुत बड़ा मात्रा में गैस का भंडार पाया गया है। क्या पाया गया है? गैस का भंडार। और अगर यहाँ से गैस एक्सट्रैक्शन होने लगा तो हम लोग को दोहा कतर, जो देश है कतर, वहां से हम लोग गैस मंगाते हैं लोग यहाँ पर, और उस गैस को फिर छोटे छोटे सिलेंडरों में भर के हम लोग घरों में क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्टली आ जाता है, जिस वजह से देखिए गैस सिलेंडर भी क्या हो गया है? महंगा है, काफी महंगा हो गया गैस सिलेंडर। इतना भी महंगा रवा बेसिन। क्या नाम है? रवा। तो बताओ केजी बेसिन किस चीज के उत्पादन के लिए? गैस या पेट्रोलियम? गैस। अब बॉम्बे हाई पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई समुद्र में एक जगह जिसका नाम है बॉम्बे हाई, जहां से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। और केजी बेसिन समुद्र में एक जगह जहां से क्या है? गैस। आंध्र प्रदेश जो है ये पूर्वी घाट पहाड़ियों का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट। यहाँ से पूर्वी घाट पहाड़ है, तो पूर्वी घाट पहाड़ी का हिस्सा जो आंध्र प्रदेश में आता है, उसका सबसे बड़ा भाग है नल्ला मलाई पर्वत। आप देखिए नल्ला मलाई पर्वत मिला कि नहीं मिला आंध्र प्रदेश में? फिजिकल नक्शा में ढूंढिए केजी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर तथा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कौन ज्यादा दक्षिण में है? तमिलनाडु की राजधानी ज्यादा दक्षिण में है या बेंगलोर, ये कर्नाटक की राजधानी ज्यादा? तो ज्यादातर बच्चों ने कहा था कि तमिलनाडु की राजधानी ज्यादा दक्षिण में है, जो गलत है। समझा गया? समझो कैसे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई एकदम ऊपरी भाग में है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर एकदम निचले भाग में है। और अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा दक्षिण में है, तो आपको मिलेगा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ज्यादा उत्तर है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर ज्यादा दक्षिण में है। समझा गया? ये 2012 या 13 का सवाल था, आप प्रीवियस देख सकते हैं। एग्जैक्ट नीचे तो आपको मैसूर मिलेगा, कर्नाटक के सबसे नीचे भाग में देखिए मैसूर मिलेगा। मिल गया मैसूर, कर्नाटक के सबसे निचले भाग में मैसूर। एक समय का सबसे स्वच्छ पीठ कहां पर है? मैसूर में है। सिंगेरी पीठ मैसूर में है। मैसूर के पास एक जगह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहां है? बांदीपुर, यानी कर्नाटक में है अगर राज्य की बात कर दिया तो। और इंडिविजुअल अगर नेशनल पार्क की बात कहा, सबसे ज्यादा टाइगर किस नेशनल पार्क में? तो कहां होंगे? बांदीपुर में। कहां होंगे? बांदीपुर। अच्छा अब बांधवगढ़ कहेगा तो मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य, बांदीपुर कर्नाटक, मैसूर, मैसूर के पास। मिल गया? किसी को कोई दिक्कत? देखिए मैसूर के ऊपर देखिए बेंगलोर, मिल गया बेंगलोर, ऊपरी भाग में मिलेगा बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर,
बैंगलोर इतना ज्यादा डेवलप एरिया हो गया, ये अचानक डेवलप हुआ 1990 के बाद। जितनी आईटी कंपनीज आई सब, वो धड़ल्ले से कहां गई? बैंगलोर। तो जब कोई शहर अचानक एक्सपेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। अभी कर्नाटक का जाम लगना इतनी बड़ी समस्या है बैंगलोर का, जिसका कोई हद नहीं। इतना बुरा जाम लगता है, परेशान हो जाएगा आप। अब जार मिलेगा, कोलार मिला, कोलार कौन जगह है? कोलार, यहाँ सोना का फील्ड है, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। हासन क्या मिला? हासन मिल गया। हासन इसरो जो सैटेलाइट छोड़ती है, वो तो यहाँ से छोड़ती है, वो हासन से नहीं छोड़ती। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। अब उसको ऊपर ट्रैक करना है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ पे है? हासन में। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय अपना प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। और उसका कंट्रोलिंग कमांड सेंटर कहाँ है? हासन। कंट्रोलिंग कमांड सेंटर हासन में है, समझ गया? हासन की इधर देखेंगे तो कुद्रेमुख मिलेगा, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख हासन के बगल में देखिए, कुद्रेमुख मिल गया। अगल बगल में हेल्प कीजिए जिनको नहीं मिला, कुद्रेमुख। लौह अयस्क यहाँ बहुत ज्यादा होता है कुद्रेमुख में। क्या होता है? कुद्रेमुख। यहाँ लोहे की खदान है, लोहा वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। कहाँ पर? कुद्रेमुख में। कुद्रेमुख में तो उससे लोहा बनता है। यहाँ पे लोहा कहाँ पे होता है? कुद्रेमुख। यहाँ लोहे की खदान है, लोहा वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। किनारे होगा, बैंगलोर बंदरगाह। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कुद्रेमुख के लौह अयस्क को, कुद्रेमुख के लोहे को जब ईरान को निर्यात करना होता है तो किस बंदरगाह का प्रयोग करते हैं? बैंगलोर बंदरगाह। यहाँ से निकाल के यहाँ से भेज दिया बैंगलोर बंदरगाह। बैंगलोर में एयरपोर्ट भी है, बट वो एयरपोर्ट टेबल टॉप है। कैसा है? टेबल टॉप रनवे है बैंगलोर में। 2010 में विमान दुर्घटना हो गई थी। बेलगाम, बेलगावी लिखा होगा, बेलगाम में धारवाड़। गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया था? बेलगाम अधिवेशन 1924। वहां धारवाड़ भी एक साथ मिलेगा, देखो ठीक है। तो आपको मिलेगा हम्पी। हम्पी एकदम कर्नाटक के बॉर्डर, तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर पे जाके कोना पे देखिएगा हम्पी। ढूंढिए, 3 कर रहे हैं, देखो कर्नाटक का नदी हम्पी। हम्पी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। हम्पी के पास से कौन सी नदी गुजरेगी? तुंगभद्रा नदी। आप ध्यान से देखिए, वहां तुंगभद्रा नदी है, वहां से कौन सी नदी जाएगी? तुंगभद्रा नदी। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी। किस नदी के तट पर? कौन सी नदी तट पर बाबू? तुंगभद्रा नदी तट पर। हम्पी का जो महल है, हम्पी का जो दुर्ग और हम्पी के जो मंदिर है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। बहुत पुरानी कलाकृति वहां पर है और विश्व धरोहर में शामिल है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वाले हैं। और ये नीचे वाले विजयनगर साम्राज्य, बहमनी में ये सब मिलकर लड़ रहे थे, और इधर ये विजयनगर हो गया। तो रायचूर पर कब्जा करने के लिए दोनों के बीच युद्ध लड़ा, और यह युद्ध 200 सालों तक चला था। कितने सालों तक? अब डेली नहीं होता था। जैसे आप ही देखिएगा ना, आपके गांव में किसी से दुश्मनी होगा तो आप कैसे कहते हैं 20 साल पुरानी दुश्मनी है, तो 20 साल से मालूम होता है कि बांध बना के 999 साल का अधिकार मेरा है, अंग्रेजों से ले लिए हैं। भाई साहब 999 साल का अधिकार क्या चीज होता है? पूरी जिंदगी का हम सूख जाएंगे ना, हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किसके किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक और, अब ये जगह बताइए तो, केरला। कौन जगह है? केरला। कौन जगह है? केरला। यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे नीचे देखेंगे तिरुवनंतपुरम राजधानी है उसकी। पुराना नाम उसका त्रिवेंद्रम था। क्या नाम था? त्रिवेंद्रम। अभी नाम क्या हो गया? तिरुवनंतपुरम। जैसे मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, बंबई का नाम मुंबई हो गया, तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम। मिल गया? तिरुवनंतपुरम। यहीं पर एक जगह था थुम्बा, जो आपको नहीं दिखेगा, थुम्बा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले रॉकेट छोड़े थे। इसरो ने अपना पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा था? कहाँ से? थुम्बा से छोड़ा था। और हम लोग की हालत एकदम खराब। पास मिलेंगे कोची और एर्नाकुलम। मिल गया? कोची और एर्नाकुलम दोनों को जुड़ा सार कहा जाता है, कोची और एर्नाकुलम को। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद है ना, वैसे ही कोची और क्या? एर्नाकुलम। कोची और क्या हो? एर्नाकुलम। कोची और एर्नाकुलम, कोची कहा जाता है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा शिपयार्ड बनती है, और पानी वाली जहाजें जो यहाँ इतनी बड़ी आकार की बनती है कि उसकी लंबाई आधा किलोमीटर होती है। सोचिए, जिस पानी वाली जहाज की बात बता रहे हैं कोची में जो बनते हैं, उसकी लंबाई कितनी? आधा किलोमीटर। 100-200 मीटर नहीं, कुछ यहाँ से आधा किलोमीटर। ठीक है ना? बेमेनाड झील है, कोची की झील के बाद बेमेनाड झील के पास। फिजिकल लक्षण देखिए, बेमेनाड झील मिल गया। सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, सबसे लंबा झील बेमेनाड झील। सबसे लंबा झील कहा जाता है कौन सा? सबसे लंबा झील। अब देखिए ना, वो जमीन के पीछे ना, जमीन के पीछे, इसलिए पश्च सागर या कयाल झील कहते हैं। क्या कहेंगे? पश्च सागर या कयाल झील, पश्च सागर या कयाल झील। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए तो, अब इसका जो डिजाइन है झील का देखिएगा, तो जिससे में डिजाइन है ना झील, क्या सुनामी वगैरह आएगा तो डायरेक्ट झील के अंदर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए अंदर का एरिया क्या होता है? सुरक्षित। सुनामी वगैरह आएगा तो बाहर का एरिया क्या कर लेगा? रोक लेगा। अंदर का एरिया क्या रहेगा? सुरक्षित। तो इतना सुरक्षित है कि इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्योंकि महल में सबसे सुरक्षित कौन रहती थी? रानी रहती थी। सबसे सुरक्षित कौन रहती थी? रानी। उसकी सुरक्षा में राजा ना सिपाही नहीं लगाता था, ट्रांसजेंडर को लगाता था। पता तो कैसे पहुंची तो कोझिकोड नहीं मिला, इसी का पुराना आया था। अगर पता रहता कि ढोल पीटेगा जाके यूरोप में, तो इसको मार क्या नहीं हुआ? कालीकट, उसी का नाम अभी क्या है? कोझिकोड। केंद्र कहाँ है? कासरगोड। नारियल अनुसंधान केंद्र कासर। केरल में नारियल बहुत ज्यादा होता है, केरल और तमिलनाडु में नारियल बहुत ज्यादा होता है। नारियल की खेती एकदम ऊपर जाकर क्या मिलेगा? माहे मिल गया, वो माहे। माहे बढ़िया। उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिए ध्यान से, नीलगिरी की पहाड़ी, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी। मिल गया? अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे देखिए कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी मिला? कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी सबको मिल गया? इलायची का यूज होता है कार्डेमम। इलायची को कार्डेमम कहा भी जाता है। गिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुडी। मिल गया? अनाई मुडी। कोई चोटी? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। मिल गया? 31। यहां देखिए ज्यादातर पहाड़ी से टाइप मिलेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा का नाम अनाई मुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुडी। क्या नाम है? कौन सा पर्वत? और इधर से कौन आता भाई? पश्चिमी घाट। बताइए दोनों का जंक्शन पॉइंट नीलगिरी। नीलगिरी दो पर्वत मिल रहा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। याद रखना दीजिए, दो पहाड़ मिल रहे हैं तो डोडा बेटा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा। एनी प्रॉब्लम? नीलाल के बीच में एकदम शांत है, तो नाम क्या है उसका? साइलेंट वैली। और पूर्वी तट पे भी है और दक्षिणी तट पे भी है, तो दक्षिणी को हटा ही देते हैं। पश्चिमी और पूर्वी दोनों तट पर स्थित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। दोनों तटों पर है तमिलनाडु। सबसे नीचे देखिएगा तो आपको मिलेगा कन्याकुमारी। मिल गया? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। मिल गया? एकदम नीचे देखिएगा कन्याकुमारी मिल गया। कैमरीन अंतरीप। मिल गया? कैमरीन अंतरीप मिल गया? किसी को दिक्कत? वहां पे क्रोकोडाइल पर्वत है, क्रोकोडाइल रॉक। क्रोकोडाइल रॉक कौन सा रॉक? क्रोकोडाइल रॉक। मिला? क्रोकोडाइल मिला? बनाया हुआ है, तो पूछेगा क्रोकोडाइल रॉक कहां है? तमिलनाडु। कैमरीन अंतरीप तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु। मिल गया? अब कन्याकुमारी से ऊपर, मेरी ध्यान से देखिए, कन्याकुमारी से ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा मदुरई। थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, 2-3 ऊपर जाइए। कौन जगह मिला? मदुरई। मिल गया? मीनाक्षी मंदिर कहां है? मदुरई में। खोजिए मदुरई मिला कि नहीं? नहीं मिला? कहां है मदुरई? तमिलनाडु में 4 उंगली ऊपर जाके देखो, मिला मदुरई। अरे सीधे ऊपर जाना है 4 उंगली, क्या मिलेगा? मदुरई।
यो नहीं देखता है सब यहाँ ऐसा बल थोड़ा ऊपर जाकर देखिएगा, मिला ज्यादा ऊंचाई पे जाइएगा, सेलम मिल गया। जहां तमिलनाडु लिखा है ना उसके जस्ट ऊपर देखिए क्या लिखा है, सेलम। स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सेलम। त्योहारों का शहर, सबसे दक्षिणी पॉइंट सेलम मिल गया। सेलम से पश्चिम दिशा में कोयम्बटूर, सेलम के दक्षिण दिशा में कोयम्बटूर, पश्चिम दिशा में कौन जगह है, कोयम्बटूर मिल गया। सेलम से दक्षिण सॉरी पश्चिम दिशा में कोयम्बटूर मिला, कोयम्बटूर नहीं मिला, कोयम्बटूर मिला। सूती वस्तु उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। किसे, कोयम्बटूर। देखेंगे उडगम मंडलम लिखा होगा, उडगम मंडलम लिखा है, उसी को ऊटी बोलते हैं, उडगम मंडलम ऊटी, उडगम मंडलम या ऊटी, उडगम मंडलम या ऊटी मिला, ऊटी उडगम मंडलम या ऊटी मिल गया। बहुत सुंदर जगह है ऊटी, पहाड़ों से भरा हुआ है ऊटी। याद कीजिए कल ही पढ़ा था अन्नामलाई पहाड़ी, देखिए फिजिकल लेक्चर में देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी होगी, उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी देखिए अनाईमुडी है। अन्नामलाई के लिए कोयम्बटूर, स्टील के लिए सेलम, मीनाक्षी मंदिर दक्षिण तमिलनाडु। अब बताइए कैमरीन द्वीप तमिलनाडु, क्रोकोडाइल रॉक हाँ तमिलनाडु। तो रामेश्वरम में किसका जन्म था, एपीजे अब्दुल कलाम। रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक और द्वीप मिलेगा, पंबन द्वीप मिला, पंबन द्वीप। और उसके आगे छोटा छोटा राम सेतु है मिल गया, पंबन द्वीप के आगे मिलेगा राम सेतु मिल गया, पंबन द्वीप। फिजिकल लेक्चर में नहीं लिखा है, चेन्नई और एन्नौर एक पास मिलेंगे सब मिला। जहां चेन्नई मिलेगा वहीं एन्नौर मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, जहां चेन्नई वहीं पे एन्नौर मिल गया। चेन्नई में कल्पक्कम, कुरानकुलम में कल्पक्कम कहां पे है, चेन्नई में। चेन्नई के पास जगह कौन सा, एन्नौर। कौन जगह, एन्नौर। चेन्नई बंदरगाह भारत का वर्तमान बंदरगाह में सबसे पुराना बंदरगाह है, और वही एन्नौर बंदरगाह को ना उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए एन्नौर बंदरगाह को निगम आधारित कर दिया गया। निगम का मतलब टेंडर दे दिया गया, ठेका दे दिया गया इस चीज को। इसके जस्ट पीछे मिलेगा आवाडी, अब ध्यान से देखिए आवाडी मिलेगा, क्या मिलेगा, फैक्ट्री आवाडी में। यहाँ तोप टैंक बारूद ये सब बनाया जाता है, कहां पे, आवाडी में। कहां पर, आवाडी में। यहाँ पर तोप टैंक ये सब बनाया जाता है, कहां पे, आवाडी में बनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर, आवाडी में। यहाँ पे अर्जुन टैंक, भीष्म टैंक, T92 T72 क्या थी, कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम मिला, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। सबको मिल गया, एनी प्रॉब्लम, मिला नीचे ढूंढिए। तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, तंजावुर मिल गया, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर। चोल वंश की राजधानी तंजावुर मिल गया, चोल वंश की राजधानी तंजावुर। उस समय उसका नाम तंजावुर था, क्या नाम था, तंजावुर। चोल वंश की राजधानी तंजावुर, बहुत शक्तिशाली वंश था चोल वंश, समझा कि नहीं, बहुत शक्ति। इंडोनेशिया पे हमला कर दिया था और जीत के चला आया था। और में राजेंद्र चोल इतना खतरनाक था कि इसको गंगा जल चाहिए था तो बंगाल पे युद्ध कर दिया, अब बंगाल को हरा दिया, अब तब गंगा जल ले गया, कहा कि मांगेंगे थोड़े ना, जो नाम समझते हैं पल्ली मिल गया। तिरछी क्या कहते हैं, तिरछी। याद कीजिए महाराष्ट्र का भुसावल केला उत्पादन के लिए था, लेकिन केला अनुसंधान केंद्र तिरछी में, केला अनुसंधान केंद्र तिरछी। अब तमिलनाडु और केरल में तो केला इतना होता है, इतना होता है। अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, उसी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, तिरछी। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, तिरछी। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो सिरुमलाई की पहाड़ी मिल गया, सेवराई की पहाड़ी मिला, सेवराई मिल गया, पंचमलाई मिला, देखिए मिला, ढूंढिए छोटा छोटा पहाड़ मिलेगा, पंचमलाई मिल गया, सिरुमलाई मिल गया, सेवराई मिल गया, सेवराई मिल गया, मिल गया पंचमलाई, सेवराई की पहाड़ी मिल गया। उसके नीचे कौन सा पहाड़ मिल, सिरुमलाई की पहाड़ी, उसके नीचे सबसे नीचे तो कार्डेमम होगा, सबसे नीचे कितने राज्यों में, हाँ इन तीनों चारों में सबसे बड़ा है पांडिचेरी, और यहीं से कंट्रोल होता है चारों, यहीं से कंट्रोल होता है चारों, समझ गया। तो कंट्रोल करने में क्या जाता है, एक जज बैठाइए, एक डीएम केंद्र शासित प्रदेश है जो दोनों तटों पे, तो पांडिचेरी उसका 3 जिला इधर है, एक जिला इधर है, समझ गया। यहाँ कौन सा, फ्रांसिस मार्टिन ने किस साल की स्थापना किया, पांडिचेरी किसने बसाया, फ्रांसिस मार्टिन। किसने, फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट क्लास बायरन और नारकोंडम। की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कौन सा है, अब ये बस पीक पूछता है, इसकी ऊंचाई नहीं पूछता, ठीक है। उसे उत्तरी अंडमान, अंडमान के किस द्वीप पर, उत्तरी अंडमान, किस द्वीप पर, उत्तरी। अब ये मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान क्या है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, और सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार, वो तो समूह में आ जाएंगे, सिंगल द्वीप। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है, दक्षिणी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान किस अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान। अब समझिए दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर को अंग्रेजों ने सोचा था कि हम छुट्टी मनाने यहाँ जाएंगे, किस अंडमान पे है, किस अंडमान में, दक्षिणी अंडमान, किस अंडमान में, दक्षिण। अब उसके नीचे लिटिल अंडमान, देखिए तो मिला, दक्षिण दक्कन पास, क्या है, दक्कन पास। दक्कन पास किन दो द्वीपों को अलग करता, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल, दक्कन पास अलग करेगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। एनी राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान पर। सेलुलर जेल, दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर अंडमान की विशेषता क्या थी, सैडल पीक। और मध्य अंडमान की विशेषता, हाँ सबसे बड़ा द्वीप लिटिल दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर। लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, दक्कन पास, कौन अलग करता है, दक्कन पास। तो ये हो गया आपका लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किस पे है, ये कहा सर बीएड तो रेगुलर होता है, ऑप्शन बी। अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार। किस पे, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे एक पर्वत है, माउंट थुलियर नाम है उसका। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी थुलियर, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी थुलियर, उसमें नहीं दिखेगा नक्शा में आपको, नहीं दिखेगा, तो माउंट है माउंट थुलियर। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। लेकिन जब कॉमन पूछेगा अंडमान और निकोबार, तब कौन हो जाएगा, सैडल पीक। समझ आएगा नहीं, किसी को दिक्कत, रास्ता को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री, समुद्र के चौड़े रास्ते को क्या कहते हैं, चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, अंडमान और निकोबार। इतना आराम से पूछेगा कौन सा अंडमान, तो लिटिल अंडमान। और निकोबार में कौन सा निकोबार, कार निकोबार। निकोबार में कौन सा निकोबार, कार निकोबार। कौन सा निकोबार, यहाँ की जावा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है, सेम्पेन जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, और सेंटेलियन जनजाति सबसे खतरनाक जनजाति है। थिएटर कमांड कहाँ है, अंडमान निकोबार। हिमालय का सुदूर हिस्सा क्या चीज है, अंडमान निकोबार। इतना तो समझ आ गया। यहाँ पर आपका समूह कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नाल की आकृति के द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप। किसमें, लक्ष। तो मूंगा वाले द्वीप जो होते हैं पर्यटन के लिए अच्छे होते हैं या नहीं। अच्छा, कावारती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। किसी को कोई दिक्कत, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है।
नहीं जाते हैं यहाँ पे। तो लक्षद्वीप के नीचे मालदीव, देखिए मिला। तो पक्षियों को समर्पित द्वीप मिनी का है। लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का है। लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का है, उसके बाद ना मालदीव, समझा। अब देखिए मिनी का जो है, मिनी का और मालदीव के बीच के चैनल को कहते हैं 8 डिग्री चैनल। और मिनी का और इसमें इसको तो कावारती राजधानी हो जाएगा। लक्षद्वीप ना बोल के कावारती बोलिए, तो कावारती और मिनी का के बीच में 9 डिग्री। तो बताइए मालदीव और मिनी का है 8 डिग्री। मालदीव मिनी का है, मालदीव मिनी का है